इससे कोई, हाँ ठीक है ठीक है। भाई देवांश आ गए हो क्या? आज तो एक्स्ट्रा है तो आधे थे। भाई कल वाले में कहीं कोई दुविधा, कल वाले में कहीं कोई जरा सा भी डाउट, अरे कल वाले में जरा सा भी डाउट? नमन है क्या? एक बार बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। सर एक बार x प्लस साइन x का ग्राफ बता दीजिए। एक्स हिमांशु, यस सर। तुम्हें मारे ना, बता रहा हूँ। आप अच्छे स्टूडेंट्स में से हो भाई। आपसे ये है कि आपसे रैंक चाहिए हमें। एक्स प्लस साइन एक्स का ग्राफ, ये तो माइनस, बता चुका हूँ, फिर से बताऊं भाई? जल्दी देखो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आपको मैं काउंट करता हूँ कि आपको बोला है कि आप ये बच्चा रैंक देगा। एफ एक्स बराबर एक्स प्लस साइन एक्स, ये है। तो इसमें क्या नहीं आ रहा भाई, बोलो। एफ डैश की वैल्यू बताओ, एफ डैश की वैल्यू कितनी होगी? 1 प्लस कॉस एक्स। तो बेटा ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। है ना? और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। हाँ, ये जो इक्वलिटी लगेगी, ये बात जो हम बार बार बोलते हैं, ओडी में बहुत डिटेल में आधे घंटे पढ़ाएंगे। ये इक्वलिटी लगेगी, ये केवल पॉइंट्स पे लगेगी बेटा। एक बेटा आवाज आ गई? स्क्रीन। हाँ सर। यस सर। अरे यार यार, इसकी बस नाटक 2 मिनट चलेगा, ज्यादा देर नाटक नहीं चलेगा। देखिए आप लोग अब आ रहे हैं, इतना भी फायदा मत उठाइए भाई सीधे होने का। आप लोग को एंट्री दे देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग आराम आराम से, बाकी बच्चे जो अच्छे हैं बेचारे वो कब आ गए थे, उनकी बात सही है कि सर आप, बेटा स्क्रीन आई, वो ज्यादा दिक्कत नहीं है, आ गई? यस सर। हाँ आ गई। अब ये मैं कह रहा था कि ये जो जीरो होता है केवल ये पॉइंट पे जीरो होगा। जैसे सर कहाँ पे जीरो होगा? जैसे 1 प्लस कॉस एक्स जब जीरो हो जाएगा, ये कॉस एक्स की वैल्यू जब -1 हो जाएगी मानसू, जब कॉस एक्स की वैल्यू -1 हो जाएगी तब बेटा ये जीरो हो जाएगा। मतलब कहाँ कहाँ पे, कहाँ कहाँ पे? 2n+1 वाई पे, है ना? पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे, भाई यस या नो? यस है ना? और एक बात बता दे, देखो आगे के लिए सबसे ज्यादा तेजी से बताओ भाई समित, ये बताओ सबसे ज्यादा तेजी से समूही कहाँ ग्रो कर रहा होगा? सबसे ज्यादा तेजी से कहाँ ग्रो कर, सर इसका मतलब क्या? जहाँ पे बेटा एक्स की वैल्यू जानते हो क्या हो जाएगी? 2 पाई, 2 पाई ना 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 2 पाई, 5/2 नहीं, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, वहां पे इसकी ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा होगी। एफ डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी 2, वहां पे सबसे तेजी से। मतलब अगर सर इसका और अच्छे से बताइए, अगर वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो सबसे ज्यादा स्लोप वाली, पॉजिटिव स्लोप वाली टेंजेंट बनाएगा ये। और मैंने आपको ये बताया था कि भाई ये वाला जो ग्राफ है बेटा, बार बार मुझे एंट्री देने में मेरा कनेक्शन टूटता है, इसलिए टाइम ये है। एक बार और देखो, और ये बताया था कि बेटा जैसे x प्लस साइन एक्स, ये सर क्यों मना लेते हो बेटा? ये एक बड़ी छोटी सी बात दिख रही थी कि x प्लस साइन एक्स और x ये मिलेंगे जब साइन एक्स 0 होगा हिमांशु। भाई जब यस सर। साइन एक्स 0 होगा तो ये हमने लाइन बनाई है y बराबर x की। अब x प्लस साइन एक्स ज्यादा होगा 0 से पाई में, क्योंकि साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। क्यों भाई, साइन पॉजिटिव होता है कि नहीं? यस सर। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। भाई देवांश आपको क्लियर है? ये ऐसे Yes, sir. ऐसे,
है ना। ये देखो ये समझा रहा था तुम्हें कि देखो ये वाला जो पाई पॉइंट है, समझी पाई पॉइंट है। अब अगर पाई में तुम टेंजेंट बनाओ तो देखो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ गई कि नहीं, हाँ यस सर। है ना हॉरिजॉन्टल। और अगर ये 2 पाई में टेंजेंट बना तो बेटा हॉरिजॉन्टल नहीं है, बड़ी तेजी से बढ़ाइए, बहुत तेजी से बढ़ाइए। ये वाली जो लाइन बनाई, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कौन सा है बोलो, ये पॉइंट है 2 पाई। टू ये पाई क्या आपने डॉटेड क्या दिखाया, डॉटेड मैंने दिखाया है टेंजेंट। भाई समझ गए क्या हिमांशु, अभी भी डाउट है बेटा। नहीं सर समझ गया। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, कहीं कोई डरने की बात नहीं है। ऐसा नहीं बेटा, एक बात बताना और राज की बात बेटा, बात है ना जब टीचर को ज्यादा देना होता है तो हम तेजी से नहीं भगाते हैं। अगर ये तुम किसका ग्राफ बनाओगे ना 1/2 प्लस साइन, सॉरी ये समझ गए सब लोग, नमन ये बात सबको समझ में आ गई। यस ये मिलेंगे कहाँ पे, ये कहाँ कहाँ पे मिलेंगे बोलो, ये कहाँ कहाँ पे दोनों ग्राफ मिलेंगे, y बराबर x प्लस साइन एक्स और y बराबर x कहाँ कहाँ मिलेंगे, जहाँ जहाँ पे साइन जीरो एक्स होगा। जीरो होगा, है ना। समझ में बात आई। अगर मैं ये कर दूं, देखो बात बेटा यही सब सीखो, सिलेबस का क्या हो तो होता ही। अगर मैं ये कर दूं x/2 साइन एक्स, तो बेटा फिर अब ये नहीं होगा कि हमेशा बढ़ेगा, बात को समझना। इसका अगर आप डैश निकालोगे तो क्या आएगा 1/2 प्लस कॉस 2 एक्स प्लस कॉस। ये बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव नेगेटिव भी। भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। यस यस सर। अब एओडी में आएगा, एओडी में आएगा तो हम पूरा ज्ञान तुम्हें देंगे इसमें। अब ये x/2 वाली लाइन है, ये x/2 वाली लाइन को कब मिलेगा, ये x/2 वाली लाइन को जब साइन x क्या होगा, जीरो होगा, है ना। बट अब ग्राफ बेटा ऐसा नहीं होगा कि ये लगातार बढ़ता, बेटा ये ऐसे ऐसे आएगा, मतलब अब ये 1/1, अब ये 1/1 नहीं होगा। समझे बात, समझे बात, सब लोग बात समझ गए। यस सर। अब अगर तुमसे कोई क्या -x माइनस साइन एक्स बना दो तो कोई यार तुम किसका बेटा x/2 प्लस साइन बता तो दिया बेटा, आप करना अपना x/2 प्लस साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव निकाला हाफ प्लस कॉस एक्स। तो इस ये कहाँ पे पॉजिटिव होगा बोलो, हाफ प्लस कॉस एक्स जब क्या होगा बोलो, बता तो दिया, ग्राफ ही तो बना है नीचे। ये क्या होगा जब ये पॉजिटिव होगा तो ये फंक्शन क्या होगा बोलो, इंक्रीज करेगा। और हाफ प्लस कॉस एक्स जब नेगेटिव, ऐसे ही इसी शेप का ग्राफ आएगा। केवल ये वाली जो चीज इससे ना लगातार बढ़ती जा रही है, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे, तो देखो ये मतलब नीचे नहीं आया, इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। इसके केस में ऐसा नहीं होगा, समझे सुमित बेटा, समझे क्या इसमें क्या हाँ, हाफ प्लस कॉस एक्स पॉजिटिव कहाँ होगा देख लो, जब कॉस एक्स की वैल्यू किससे ज्यादा होगी, जब कॉस एक्स की वैल्यू किससे ज्यादा होगी बोलो, -1/2 से ज्यादा होगी, तब ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जब cos x की वैल्यू -1/2 से कम होगी तब ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और ये सर मिलेंगे कहाँ पे बेटा, जैसे पाई हो जाएगा तो ये x/2 वाली लाइन को मिल जाएगा। भाई समझे या नहीं। ये वाला ग्राफ तुम पूरा पूरा बना है ना, ये वाला ग्राफ पूरा पूरा बना, इसको SW लिख रहा हूँ, केवल ये बताना अब ऐसा। ये देखो यार ये कितना यार ध्यान रखता है वंश मेरा। तो अब लेट क्यों आ रहे हो यार आप लोग, बोलने बोलेंगे तो फिर आएंगे, मतलब और डर के नहीं आएंगे। हिमांशु बनाओगे अब, यस सर। बनाओ बेटा, है ना। अब नहीं सुमित अब बनाओ भाई, ठीक है ना। एक्स यही है पूरा, यही बताया आप बेटा, जैसे जो दिया था पहले सुनो, जैसे दिया था f बराबर क्या लिखा था बोलो, इसमें क्या लिखा था, एक्सरसाइज 6 वाला हो गए सारे सवाल, भाई वो सारे क्वेश्चन हो गए क्या बेटा, इससे स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। नहीं है क्या बेटा, कल वाले बता दीजिए। कल वाले बता दें, पर इससे में थोड़ा तुम्हें कुछ बताना है, इसलिए पहले रुक जाओ, कुछ नहीं आता तुम लोग को, रुक जाओ पहले बता लेने दो। ये वाला हो गया क्या भाई, ये वाला सवाल हुआ, साहब बताएंगे तुम सारे ही, चाहे हाँ आप सर। पूछो ना पूछो, क्योंकि हमें हर चीज में कुछ ना कुछ इनपुट देने हैं बेटा, हर चीज में तुम्हें कुछ ना कुछ नया मिलेगा। -1/4 से इंफिनिटी, ये fx बराबर देखो x² -3x+2। अब पहले मुझे एक बात बताओ, पहले मुझे एक बात बताओ कि ऐसे क्यों दिया गया, कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही कि ऐसे क्यों दिया गया नमन,
सर वरना वो वन नहीं होता। मैनी वन हो जाता। अगर इसका ग्राफ बनाए नहीं, अगर इसका ग्राफ बनाए तो बेटा क्या ऐसे आएगा, क्या इसका ग्राफ बनाए तो कल वाला भी कराऊंगा, कल वाला अब आगे से जो भी मिलेंगे ग्रुप पे उनका प्रॉपर डिस्कशन होगा। मैं लास्ट ईयर वाली 2 डाल दिया तो वो एक्टिविटी उतनी प्रॉपर नहीं हो पाई, तो अब जो भी डालूंगा तो इसी साल बनेंगी और इसी साल अभी मतलब यही डिस्कस करूंगा। तो वो मैंने कुछ अच्छी बनाई थी लास्ट ईयर तो मैंने डाल दी, बट उतना प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। बट कर लेना बेटा, दूसरी वाली बढ़िया है। ये वाली क्या है वो उसका भी डिस्कशन होगा। 3/2 ये पॉइंट क्या है, 3/2 कॉमा -1/4 है। यस सर। तो ये है ना। तो अगर आप देखो तो बेटा अगर इसको ऐसे लिख देते हम, अगर इसको ऐसे लिख देते हम FR2 -1/4 से इंफिनिटी, अगर ऐसे लिख देते तो बताओ क्या गड़बड़ हो जाता। ये ऑन टू तो रहता, ये ऑन टू तो रहता, पर ये 1 1 ये 1 1 नहीं होता। तो हमने क्या किया भाई, इसका एक हाफ इसका हटा दिया। सुनना अभी, एक हाफ इसका हटा दिया। तो जब आपने इसका एक हाफ हटा दिया ये कुछ ऐसे आया, संभव ये हो गया था। यस सर। भाई देव अब क्यों आ रहे हो ये ऐसे। ये वाला पॉइंट क्या रहा बोलो भाई, ये पॉइंट क्या रहा, ये वर्टेक्स रहा 3/2 से -1/4। ये ऐसे रहा 3/2 से -1/4। और अब जो फंक्शन डिफाइन किया गया ऊपर लिख दिया गया है ना? जैसे फंक्शन डिफाइन किया गया हम वो सब तुम्हें निकाल के दिखा देंगे, वो एक अलग बात है। ये बताओ ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन कौन सी है बोलो। y ये वाली equals to x। लाइन है y बराबर x लाइन है क्या, बोलो बेटा Yes, y sir। बराबर x लाइन है क्या। Yes, बताओ Yes, ये sir। पॉइंट क्या, ये पॉइंट क्या बनने वाला है बोलो, ये पॉइंट क्या बनने वाला है। ये -1/4 कॉमा 3/2। -1/4 3/2 यस है या नो है भाई, है ना। इसका इनवर्स दिखने में ऐसे आएगा क्या बेटा, ये नीचे नहीं जाएगा, दोनों इन्फिनिटी जाएंगे, मतलब उतना अच्छा नहीं बन रहा। सिर्फ इसका जो इनवर्स है बेटा वो दिखने में कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। यस या नो, ये क्लियर। यस सर। -1/4 से 3/2 ठीक। इसमें छोटे छोटे कई पॉइंट, ये वाई एक्स एक्सिस है। जवान से वाला हो भी गया होगा तुमसे। यस सर। अरे y बराबर अगर x² माइनस, बेटा अभी कोई भी चेंज नहीं किया गया है, मतलब तुम्हारा जो f है वो कहाँ से कहाँ तक है बोलो, f कहाँ से कहाँ तक है 3/2 से इंफिनिटी से लेके -1/4 से इंफिनिटी यहाँ तक है। अब तुम्हारा अगला स्टेप नमन क्या होगा, x को y के टर्म्स में लिखना। तो क्या लिखें, x² -3x प्लस 2 -y बराबर 0। तो बोलो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा 3/2 प्लस आर माइनस, अभी कोई चेंज नहीं हुआ है, वही डेफिनीशन चल रही है 1 + 4y/2। भाई ये आएगा क्या, x बराबर ये आ जाएगा, x बराबर ये आ जाएगा भाई। यस सर। अनुज यादव बहाना बनाएंगे ये मेरा वो कनेक्शन करा, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ ये तो इसमें क्या ले लें भाई बोलो, अब ये जो x है बोलो नमन, x 3/2 से ज्यादा है ना। यस सर। तो बेटा ये माइनस साइन नहीं लेंगे, है ना, माइनस साइन नहीं लेंगे। तो बोलो x बराबर क्या लिखेंगे, 3/2 √1 + 4y/2। अभी भी कोई चेंज नहीं है। अब अपना लास्ट स्टेप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। x की जगह क्या लिख दिया, y, और ये आ जाएगा 3/2 प्लस बोलो 1 प्लस 4x + 1 लिखने, 4x + 1 लिखने, 4x + 1/2। और अब f इनवर्स कैसे लिखेंगे बोलो, अब f इनवर्स कैसे लिखेंगे बोलो, -1 से इंफिनिटी से -1/4 से। भाई यस है या नो,
यस सर। ऐसे है नो। और एक बात है ना, एक बात और यहाँ पे देख लो, एक बात यहाँ और देख लो, ये भी क्लियर हो रहा है कि ये दोनों सिर्फ कहाँ पर मिल रहे हैं इस केस में, ये दोनों सिर्फ कहाँ पर मिल रहे हैं, y बराबर x लाइन लाइन पे, है ना। बात सुनना, जरा एक चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इफ, सुनना बेटा बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, जितने ध्यान से सुन सकते हो उतने ध्यान से। इफ y बराबर fx एंड y बराबर f इनवर्स x आर मीटिंग, साक्षी है क्या भाई, आर मीटिंग Yes, sir. ओनली एट y इक्वल टू x लाइन। प्लीज इसको रिपीट करो बेटा संभवी। If y is equals to fx and y is equals to f inverse x are meeting only at y is equals to x line. Then solving fx equal to f inverse x is same as solving fx equal to x और f इनवर्स x इक्वल टू x। बोलो समझ में आया कि नहीं। अगर ये Yes, बात sir. पता हो कि ये केवल यहीं पे ही मिल रहे हैं, जो कि किससे पता चलता है, बहुत बार ऐसा होता है कि और भी जगह मिलते हैं। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए या कंटिन्यूअस हो तो भी, देखो यहाँ पे सब जगह फंक्शन कंटिन्यूअस था, बार बार कहाँ पे मिल रहे थे, y equals to minus y x equal है ना। minus अब अगर x. इस अगर इस केस में हम बोले x बराबर है इनवर्स x का सोल्यूशन निकालो, और तुमने वो वाला कंसेप्ट लगा दिया कि सर ने तो बताया बिल्कुल ब्रह्मास्त्र कि इसको x के बराबर सॉल्व करो, बिल्कुल जी एक ही सोल्यूशन आएगा। कौन वाला, केवल जीरो वाला। ये वाला सोल्यूशन नहीं आएंगे। ये सोल्यूशन किससे आएंगे बोलो, अगर f को सॉल्व करोगे माइनस x से। भाई समझे, भाई समझ रहे हो। और कई सारी बुक्स में स्टेटमेंट दिया होता है, तो उसका मतलब जैसे तुम्हें ये इंटरेस्ट, भाई नमन समझ गए क्या बच्चे, Yes, sir. समझ गए। ये दोनों अगर यहीं पे मिल रहे हैं, तो अगर तुमसे पूछे ये वाला पॉइंट निकालो, तो ये वाली इक्वेशन तुम्हें दिखने में, सर इसको सॉल्व करो। भाई किसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 3/3 रूट ऑफ 4x प्लस 1/2। ये फिर भी भले ही कर ले जाओ, बट ये भी फिर भी खतरनाक लग रहा है। इसको इससे सॉल्व कर लो, इससे सॉल्व कर लो, बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को किससे सॉल्व कर ले बोलो, x. किससे सर एक्स से। तो क्या आएगा बोलो भाई, क्या आएगा बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। माइनस प्लस ही होगा सर। अरे भाई प्लस ही रहेगा, सॉरी 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 भाई, कितना आएगा बोलो, माइनस। हाँ वो -3x ना। अरे भाई -3x कर लो यार, सॉरी भाई सिर। हाँ सर। अरे भाई सॉरी वेट, नहीं ये सुमित बोला था क्या माइनस, तो हाँ ये सर, वो आएगा। सुमित ने बोला था। हाँ ये टू भाई सॉरी भाई, तो ये लिख लो 2, और कितना आएगा बोलो जल्दी 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 जल्दी, बी स्क्वायर, अरे ये तो नेगेटिव है। -4x हो जाएगा. Yes, sir. अरे क्या है भाई, एक्स स्क्वायर, माइनस 4x प्लस 2। -4x. अरे यार तुम लोग बता भी नहीं रहे हो, आधा आधा बता रहे हो यार हमें। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। अब ये सब काम तुम लोग करो यार, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। तो ये बताओ क्या आएगा, ये आएगा x बराबर 4 प्लस आर माइनस 2 प्लस माइनस। भाई ध्रुव का मैसेज आया, कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी 8 आएगा क्या, 8/2। क्यों भाई ये आएगा क्या, 2 प्लस माइनस √2। यस। तो ये बेटा 2 प्लस √2 वाला लेना, माइनस वाला मत लेना, क्योंकि तुम्हारी x की वैल्यू किससे ज्यादा है। अरे भाई x की वैल्यू 3/2 से ज्यादा है, 3/2. ज्यादा है ना। तो ये वाला पॉइंट क्या आएगा बोलो, ये वाला पॉइंट कैसे निकालोगे,
ये वाला पॉइंट होगा 2 प्लस √2। बच्चों समझे कि नहीं समझे? जो क्लास मिस कर रहा हो वो तो सब, उनका तो सब खराब हो गया अगर उन्होंने क्लास में। भाई समझे क्या ये वाली बात? से छोटी सी बात थी बट समझ गए। यस सर। अगर अगर भाई नमन बिल्कुल जरा सा कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज बोलो। सर आपने ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लिखा है और नीचे x स्क्वायर माइनस 3x लिख दिया कहाँ बेटा? सर, जहाँ रेड अबे रेड लिखा है। यार तुम घनचक्कर आदमी हो, इतना भी नहीं समझोगे बेटा। हम बहुत तेजी से काफी चीजें में बतानी थी, हो जाता है यार। बच्चे बच्चे टोक भी नहीं रहे उस चीज को क्योंकि उन्हें पता है। ये अब ठीक है? यस नहीं चलो, योर पॉइंट इज वैलिड, आई शुड टेक केयर ऑफ दिस। भाई ठीक है, समझ गए क्या? समझ गए? यस अब अगर अगर हम ये वाला पार्ट रखते, अगर हम लेफ्ट वाला पार्ट रखते तो क्या होती इक्वेशन बोलो? अगर हम लेफ्ट वाला पार्ट रखते तो भी सब ठीक रहता क्या? अगर हम लेफ्ट वाला पार्ट रखते तो भी सब बढ़िया रहता क्या संभवी? हाँ सर, कहीं कोई गलती? अरे भाई कोई गलती नहीं होती। फंक्शन 1 भी होता और ये 3/2 माइनस 1/4। बच्चों समझ रहे हो फंक्शन को कैसे डिफाइन करते? बोलो बोलो सोमत, कैसे डिफाइन करते? माइनस इंफिनिटी से 3/2 3/2 क्लोज इंटरवल कहाँ तक जाते? बोलो -1/4 से इंफिनिटी जाते। फंक्शन यही रहता। भाई नमन बताओ, प्लस लिखा था कि माइनस हमें याद नहीं रहता। एक्स स्क्वायर बोलो बोलो बेटा, कोई बात नहीं, डाटा नहीं। -3x + 2 सब कुछ वही रहता, कुछ भी गलती कोई चेंज नहीं करते। बट अब जो तुमने ये स्टेप लिखा है, अब दोबारा मैं नहीं करूंगा ये स्टेप लिखा है तो आप क्या लिखते? x बराबर बोलो बच्चे 3/2 माइनस, भाई समझ रहे हो अभी कोई चेंज नहीं किया है, 1 + 4y/2। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी x की वैल्यू थी ये 3/2 से कम होनी है। कम होनी है। समझ रहे हो? अभी तक कोई स्टेप में चेंज नहीं आया है। तो बेटा आप इनवर्स लिखोगे तो क्या लिखोगे? बोलो अब इनवर्स लिखोगे तो क्या लिखोगे? 3/2 माइनस √1 + 4x/2। भाई क्लियर है क्या सबको? भाई सबको क्लियर है? जिसका अभी कनेक्शन टूट जाए मुझे मैसेज कर दे तो मैं उसको भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगर y बराबर x लाइन ड्रॉ करे, अभी भी बेटा ये वाले पॉइंट का इमेज लोगे तो यही कहीं आएगा, यही कहीं आएगा -1/4, 3/2, है ना? यही कहीं पे ऐसे आएगा। अब अगर इसकी याद रखा करो, ये वाला इमेज, ये वाला पॉइंट बेटा, ये वाला पूरा पोर्शन कहाँ चला जाएगा? बोलो भाई मेरे साथ पढ़ना है तो बोलो, ये वाला पॉइंट कहाँ चला जाएगा? 4th में। अरे x नेगेटिव y पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा? x नेगेटिव y पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो ये वाला जो पॉइंट बता दो। अरे ये तो पैराबोला वाला पॉइंट है यार। ये पॉइंट कौन सा है? बोलो 1,0। ऐसे मत देखो, डर लग रहा है हमें। 1,0 है यस ये पॉइंट कौन सा है? बोलो। अरे पैराबोला वाला पॉइंट है बेटा। 0,2 ये पॉइंट क्या बनेगा? बोलो ये पॉइंट क्या बनेगा? बोलो 2,0। ये वाला पॉइंट 0, तो ये वाला पॉइंट क्या बनेगा? बोलो 0,1। नहीं 0,1 बनेगा। सभी समझ रहे हो? ये पैराबोला वाला था बेटा, ये पॉइंट था। ये पॉइंट क्या था? 0,2 था। ये वाला क्या था? 1,0 था। ये वाला क्या था? ये 2,0 था। तो अब तो हमने लेफ्ट वाली ब्रांच ली। जब इसकी इमेज लोगे तो बेटा ये कुछ यहाँ से क्रॉस करती हुई ऐसे निकलेगी। भाई समझ गए क्या? ये इनवर्स ऐसे आएगा। भाई क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। एक सेकंड, हाँ यस, 1 मिनट। ये गलती है, बताओ कौन गलती बताएगा? बताओ गलती कौन बताएगा? गलती नहीं भाई, गलती नहीं। नहीं यस, ये ऐसे जाएगा। ये कहाँ मिल रहे हैं? ये कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ मिल रहे हैं। भाई देख रहे हो कि नहीं? भाई समझे? समझे कि नहीं समझे? अब अगर ये वाला पॉइंट निकालना हो तो ये वाला पॉइंट तुम निकाल चुके हो क्या? ये वाला पॉइंट तुम निकाल चुके हो? ये वाला पॉइंट तुम निकाल चुके हो? कहाँ निकाले? -√2। यस, ये वाला पॉइंट तुम निकाल चुके हो। ये वाला पॉइंट होगा
2 माइनस रूट 2। बच्चों समझ रहे हो कि नहीं? और देखो बेटा 1 से छोटा ही है, ये 1 से छोटा है, कुछ 0.55 के आसपास है, 0.6 के आसपास। देखो ये तो 1 यहाँ था। अरे इतना डीप नहीं जाना है, मत जाओ, मैं तो तुम्हें विजुलाइज करा रहा हूँ कि हमने एक बार लेफ्ट वाली ब्रांच ली तो लेफ्ट वाला डेरिवेटिव आया, इसका इनवर्स इस तरह से लिखना। ऐसे भाई नमन, कहीं दिक्कत हो तो डरो मत, पूछ लो। ये दिक्कत ऐसे आएगा। तो एफ इनवर्स कैसे चलाओगे? एफ इनवर्स कौन की सा वाला साइन लेना है कौन सा बेटा? सर? कौन सा साइन? जैसे पिछली बार प्लस 2 रूट 2 आया, 2 रूट 2 आया था हाँ सर, इस बार माइनस रूट 2 लिया तो ये बेटा, कैसे क्योंकि बेटा देखो ये है ना कि इस बार जो तुम्हारा फंक्शन है वो 3/2 से छोटा है, मतलब इसकी जो एक्स है वो 3/2 से छोटी है। अगली बार वाला जी राइट ब्रांच ली थी तो उसका जो वो 3/2 से ज्यादा थी, है ना। ठीक है। इस बार भी क्या सॉल्व करेंगे सर? ये बताओ कौन सी लाइन है? मैंने यही तो सिखाया बेटा, y y = बराबर x। x। और ये पैराबोला कौन सा है बोलो? पैराबोला कौन सा? x² माइनस 3x प्लस 2 है। नहीं कंफ्यूज ना हो बेटा ज्यादा बताने के चक्कर में। तो इससे x की दो वैल्यू आई थी, 2 प्लस और माइनस रूट 2। इस केस में कौन सी लेंगे सर? इस केस में लेंगे 2 माइनस, हर्षित क्लियर हुआ? इस केस में लेंगे 2 माइनस रूट 2। भाई यस ये लो। यस सर। सर इससे पहले वाला पेज दिखा दीजिएगा। हाँ, 1-2 पेज का पीडीएफ चाहिए तो दे दूंगा, मैं तो कभी कभी पूरा ही दे देता हूँ। समझ में आया? यस सर। भाई क्लियर हो? कहीं कोई बात नहीं थी, जबरदस्ती कंफ्यूज मत हो। काफी बढ़िया तुम लोगों ने भी परफॉर्म किया है। तो इनवर्स का लिखोगे तो कैसा आएगा बताओ? इनवर्स की डोमेन लिखोगे तो कैसे लिखोगे बोलो? -1/4 से इंफिनिटी। देखो ये कहाँ से, हरा वाला ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है? -1/4 शुरू हो रहा है और कहाँ Yes, तक sir. जाएगा बोलो? कहाँ तक जाएगा ये? इंफिनिटी तक। कहाँ तक जाएगा बोलो? फिर से रिपीट करें बोलो तो 3/2 से इंफिनिटी। सॉरी पहले वो लिखेंगे ना लोअर वाली, -इंफिनिटी से 3/2। और ये बेटा लगेगा ये ओपन। भाई समझ गए क्या? कुछ नहीं किया यार, आप लोग बेकार कंफ्यूज हो रहे हो भाई। कोई ये वाला पार्ट आधा आधा कर लिया, ये वाला पहले, ये वाला हटा दिया था ना, ये वाला हटा दिया था, ये वाला हटा दिया था। तो बताओ फंक्शन की डोमेन कहाँ से थी? 3/2 से इंफिनिटी और रेंज -1/4 से इंफिनिटी। इनवर्स करोगे तो उल्टा हो जाएगा। अगले वाले में सर आपने क्या किया? अगले वाले में हमने लेफ्ट वाला रखा और राइट वाला हटा दिया। भाई यस है या नो? भाई यस है या नो बच्चे? बेटा ये क्लियर है क्या? है ना? अगर अगर स्टिल हाँ बोलो अगर स्टिल कोई अनक्लियरिटी है, तो एक मिनट एक चीज देखो, शायद इसके बाद ना रहे। ये ग्राफ किसका है बोलो? y बराबर x² का है बोलो? y बराबर x²। ये y अगर अब शायद ना रहे, y बराबर x² का ग्राफ है। कोई डरने की बात कुछ नहीं किया बेटा, थोड़ा जब तक खुद से नहीं लगोगे नहीं आएगी चीजें। हमने राइट ब्रांच को रखा, हाँ सर आपने राइट ब्रांच को रखा, तो क्या अब ये 1 1 ऑन 2 है? फंक्शन को इसे लिख देंगे। फंक्शन को कैसे लिख देंगे बताओ वंश? फंक्शन को कैसे लिख दिया जाए? फंक्शन को लिख दिया जाए भाई 0 से इंफिनिटी। 0 से इंफिनिटी। तो अब ये 1 1 भी है, ऑन 2 भी है कि नहीं? यस सर। है ना? 1 1 भी हम तो तुम्हें को दिखा रहे भाई 1 1 भी ऑन। ये y बराबर x लाइन है, ठीक है सर। ये y बराबर x लाइन है, ये y बराबर x²। ये जो हरा वाला आया इसका इनवर्स आ गया। ये सर क्या होगा? तो भाई y बराबर x² है, तो बताओ x की वैल्यू क्या है? प्लस और माइनस रूट y। अब बताओ प्लस रूट y लेगी माइनस, अरे भाई प्लस लेंगे भाई, प्लस लेंगे कि नहीं? क्योंकि क्यों सर प्लस लेंगे? क्योंकि x कैसा है बोलो? x पॉजिटिव है बच्चों, देव x पॉजिटिव है। तो अब इनवर्स लिख रहा हूँ बेटा, अब इनवर्स लिखा जाएगा y बराबर √x। यस है या नो? y बराबर √x। तो ये जो ग्राफ आया ये y बराबर √x का आया, और इसी के अकॉर्डिंगली डोमेन बेटा सेम है तो उसको एक्सचेंज कर लेना, वो सेम ही रहेगा। अब अगर हम लेफ्ट वाली ब्रांच ले लें, तो बोलो क्या लिखेंगे? भाई फंक्शन तो वही रहेगा बच्चों। ये ब्रांच ले ली, ये क्या है? ये फंक्शन कौन सा है बोलो? y बराबर x² है। और f कहाँ से कहाँ तक ले बोलो? -इंफिनिटी से 0।
और ये कहाँ तक जा रहा है, सबसे कम वैल्यू ले रहा है 0, सबसे Zero से ज्यादा वैल्यू infinity. कितनी ले रहा है, Zero से इन्फिनिटी ले रहा infinity. है ना। ये ग्राफ कौन सा, ये बताओ, ये वाली लाइन कौन सी है, ये लाइन Y है equals to X. X। अपना दिमाग लगाओ अगर तुम्हें बेसिक्स बढ़िया है। अब ये ग्राफ कैसा आएगा बोलो, ये इनवर्स का ग्राफ आएगा क्या, Yes sir. अभी भी y बराबर एक्स स्क्वायर ही है भाई, सिखा y बराबर एक्स स्क्वायर है। x बराबर बोलो कि x बराबर कितना Minus आएगा, root प्लस y. आर माइनस रूट वाई आएगा क्या। Yes अब sir. इस बार प्लस मत लेना, इस बार लेना माइनस Minus. रूट वाई। अभी तक कहीं कोई चेंज नहीं किया बच्चों, बेटा जिसने जो समझ रहा है, क्योंकि x की वैल्यू कैसी है बोलो, Negative. अब लिख रहा हूँ इनवर्स। इनवर्स क्या लिखेंगे बोलो, y बराबर माइनस। Minus root x. भाई समझे या नहीं समझे बच्चों, Yes sir. ये क्या इक्वेशन आएगी, y बराबर माइनस रूट एक्स। भाई यस है या नो, Yes sir. यस है कि नो भाई, यस है, Yes, sir. यस है सर सबका। पीछे और वाला पेज दिखा दीजिए। बेटा Yes, दिखा sir. रहा हूँ। पहले बताओ इसको डिफाइन कैसे करोगे, बोलो इसको डिफाइन कैसे करोगे, जल्दी बोलो। 0 से Zero से infinity से Zero से minus infinity. infinity. से Minus माइनस इंफिनिटी से Zero. 0। 0. बच्चों बात समझ में आ रही है कि नहीं, बात Yes, sir. समझ में आ रही है। Yes. भाई आज का 25 बच्चा एब्सेंट है, वो क्या पढ़ेगा सर। और एक इनपुट में दे दे, नहीं सर बस देखो बेटा बता दे, ये ग्राफ पता है, ये ग्राफ पता है, हाँ सर कई बार बताओगे देवांश, ये ग्राफ पता है ना, कौन सा है, एक्स स्क्वायर का लग रहा है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर का है। अब ये Yes. 1 1 2 तो था नहीं, 1 1 तो था नहीं। मान लो तुमने x की जगह y लिख दिया, y की जगह x लिख दिया, तो ये क्या बन जाएगा बोलो। अगर तुमने x की जगह y लिख दिया, y की जगह x लिख दिया, तो क्या बन जाएगा बोलो, X equals Equal y square. y स्क्वायर बराबर x बन जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. दिमाग काम कर रही, मान लो ये नहीं था इन्वर्टेबल, ये ऐसे आया भाई, समझे कि नहीं Yes, sir. समझे। ये Yes. वाला जो ये वाले का जो इनवर्स है, समझो मुन्ना, ये वाले का जो इनवर्स है वो कौन है, ऊपर ये वाली वाले का इनवर्स ये वाला है, समझ रहे हो। Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों पैराबोला तुम जानते हो, और जो ये वाले का, सभी कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा सर, कंफ्यूज कर, ये वाले का जो इनवर्स है, ये वाले का जो इनवर्स है वो इस पैराबोला Red की वाली. नीचे वाली ब्रांच है भाई, समझे या नहीं। Yes, sir. ये दोनों इन्वर्टेबल हैं और ये दोनों इन्वर्टेबल है, समझ रहे हो भाई, जितना समझ पाओ उतना समझो, कोई मेरा ही ना नेगेटिव कर दो। समझ में बात आ गई, Yes, sir. Yes, sir. ये सब क्लियर हो गया सबको। Yes, sir. हाँ चलो, मान लो तो पीछे वाला पेज यार, दिखा दीजिए। यार बताने का मन होता है ज्यादा, इसलिए ऐसा हो सर इसके जाता पहले है। वाला। भाई जल्दी करो प्लीज, जल्दी करो Yes, sir. स्क्रीनशॉट। अब जैसे ये वाला सवाल था, 5वां वाला सवाल तुम सबको पता है, मैं सवाल नहीं लिखने वाला हूँ, बताओ जरा बुद्धि लगाओ थोड़ी। क्या फंक्शन दिया था, 2 की पावर x दिया था, ये 2 Yes, की sir. पावर x दिया था, कहाँ से कहाँ तक दिया था बोलो। 0 से X belongs to 0 से 1. ये 0 से 1, 1 बेटा इंक्लूड नहीं था, बट वो वैल्यू सेम ही ले रहा था, ये 1 था पॉइंट। तो ये जो वैल्यू थी कहाँ से कहाँ तक आई थी बोलो, 1 से 2 आई थी, Yes. Yes. 1 से 2 आई। Yes, sir. इसके बाद ग्राफ कैसा दिया था, इसके बाद ग्राफ कुछ ऐसा x था, square plus 1. X y square बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। कोई बच्चे डरा मत करो जस्टीन, देखो भाई 1 जैसे ये था 2 की पावर x, अब 1 पे वैल्यू इससे भी निकालोगे तो 2 आएगी, इससे भी निकालोगे तो 2 आएगी, तो इसे बनाया, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, Yes, sir. है ना। अब ln x प्लस 2 तुम लोग अब चैंपियन हो, ln x का ग्राफ ऐसा होता है, ln x प्लस 2 का बनाना है तो 2 यूनिट क्या शिफ्ट हो जाएगा, 2 पीछे। यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा भाई, 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा आर्यन साहब। Yes, sir. Yes, sir. ये वाला ग्राफ ये कुछ ऐसे आएगा, रफ डायग्राम बना रहा हूँ बेटा, रफ है कुछ इतना नहीं है, यहाँ पे दोनों सेम ही वैल्यू लेंगे। तो ये ग्राफ कौन सा है बोलो भाई, ये ग्राफ कौन सा है, y बराबर log ऑफ, ये वाला ग्राफ है, X plus 2.
और बताओ इसमें बेटा डोमेन कहाँ से कहाँ तक है? बोलो -2 से सॉरी -2 बोलो से 0 ना जहां तक दी बेटा वहीं तक बोलो। -2 से 0 से बोलो से कहाँ तक है बोलो? माइनस 1 से इंफिनिटी 7। कौन कौन बच्चा समझ रहा है? कौन कौन बच्चा समझ रहा है भाई? Yes. यस सर। बेटा आप बहुत सिंसियरली काम करो भाई प्लीज। अच्छा आप बताओ इस बार इसको अगर ऐसे करें, देखो तुम लोग समझ जाते हो कि नहीं समझ जाते हो। अगर हम ये लिख दें, भाई समझ जाना, नाक मत कटाना मेरी। अगर हम ये लिख दें तो क्या मैंने इनवर्स लिख दिया डायरेक्टली? यस सर। क्या अगर ये लिख दिया तो इनवर्स मैंने वो लास्ट वाला स्टेप पहले कर दिया क्या? Yes. लास्ट Yes, वाला sir. स्टेप Yes, पहले sir. कर दिया क्या बच्चों? रटो मत, रटंत विद्या में मत जाओ, सिलेक्शन नहीं होगा आईटी में। सब लास्ट वाला स्टेप पहले लिख दिया और अकॉर्डिंगली ये चीज कहाँ पे आ गई? इधर। और ये चीज कहाँ पे आ गई? इधर। भाई समझ गया सिर? यस सर। तो आई बराबर कितना बन गया बोलो? इतना पढ़ाया एमपीएम सर ने, 2 की पावर x 2 की पावर x -2. बना। यस या नो? यस सर। ये वाला जो है, ये वाला है y बराबर 2 की पावर x। बोलो कहाँ से कहाँ तक है? बोलो कहाँ से? क्लोज इंटरवल 0 पे लगा था, सवाल में दिया, हम नहीं लिख रहे हैं। ये 1 पे ओपन था, कहाँ तक जाएगा ये बोलो? ये जाएगा 1 से लेके 1 से 2. लेके 2 तक जाएगा। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें x बराबर 2 की पावर y और लिख दें ये, तो क्या इनवर्स लिख दिया क्या मैंने? यस सर। क्या मैंने इन्वर्ट? नहीं तो भैया तुम्हारी वैसे इच्छा हो तो तुम वैसे ही निकालोगे, x को y में लिखो, बाद में चेंज करो, वही काम हम पहले कर रहे हैं। तो भाई ये इसका क्या इन्वर्स आएगा बोलो जरा? y बराबर log x to the base 2. log x to the base 2। भाई समझे क्या नमन? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये वाली चीज ये आएगी, समझ रहे हो बेटा? Yes, sir. बेटा ना आया तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट। नहीं समझे? आ गया सर। सर हो आप गया था जैसे- यार। अरे ठीक है यार, एक मिनट। y बराबर x स्क्वायर प्लस 1। अब ये कहाँ से कहाँ तक है जरा बोलो? ये इसकी डोमेन कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 1 से Infinity. infinity। कहाँ तक गया है बोलो जरा? 2 से ये infinity। से 2 से 2 से infinity। अगर डायरेक्ट लिख दें x बराबर y स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ क्या लिख दें बोलो? यहाँ क्या लिख 2 दें? से infinity। 2 से infinity से 1 से infinity। तो बेटा y बराबर लिखना होता वैसे जैसे फंक्शन लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं रूट ऑफ x। माइनस साइन क्यों नहीं लिया? माइनस साइन क्यों नहीं लिया? क्योंकि y कैसा है? y कैसा है भाई? y पॉजिटिव है ना, y पॉजिटिव। तो इनवर्स कैसे पूरा लिखोगे? अगर एक साथ तुम्हें कलेक्टिवली लिखना हो तो बताओ जल्दी जल्दी क्या क्या लिखेंगे बोलो? क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे x के टर्म्स में? पहला वाला क्या लिखेंगे? x लेस देन 2 की पावर x -2 लिखेंगे देवांश। दूसरा वाला क्या लिखेंगे बेटा? x में रिपोर्ट किया था। अच्छा 1 से 2। ये क्या रिपोर्ट करेंगे बोलो? log of x to the base 2। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में क्या रिपोर्ट करेंगे बोलो भाई? Root x log। -1. भाई समझ गए क्या? Yes. सबकी बेटा डोमेन वाला पार्ट लिखा है। कौन वाला सर? ये वाला और ये वाला और ये वाला। भाई समझ गए सब लोग? अब तुम लोग अब लेट आओगे तुम। भाई इसमें छठा वाला भी हो गया था क्या? 6 वाला भी हो गया था? Yes, sir. यस सर। नहीं बता। इन्वर्टेबल था Yes, ना? sir. इन्वर्टेबल क्यों था? इन्वर्टेबल क्यों था? जल्दी बताओ तो नहीं बताएंगे। माइनस Invertible- इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है और इन्फिनिटी पे। Yes, sir. भाई किसी से तीसरा भी हो गया? हाँ यस सर। यस सर। Yes, sir. हो गया है ना भाई? बच्चों कोई बोलो, बच्चे हाँ सर। एनी गया। डाउट? नए बच्चे प्लीज बोले। हो गया है बेटा? देखो दूसरा वाला धोखा था। दूसरा वाला भी हो गया है क्या? हाँ तो उसका आंसर अलग उसका आया। आंसर मैच नहीं हो रहा। Answer match. Yes, sir. तो गधे हो तुम लोग। अपने मन में कहो कि हम सब गधे हैं। वो इन्वर्टेबल नहीं है, गलत छप गया है। सब चुप। अबे इवन है ये।
ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ये इवन है, मेनी टू वन फंक्शन है R टू R में। नहीं दिमाग काम कर रहा है, नहीं दिमाग काम नहीं Yes, कर sir. रहा। आप समझे कि नहीं समझे? यस चलो Yes. चलो चलो, तुम्हें बता दे रहे हैं बेटा, इसका ग्राफ भाई समझे कि नहीं? भूल से दे दिया, अभी ठीक किए दे रहे हैं सवाल, सवाल हम ठीक किए दे रहे हैं यार। ऐसे तुम लोग आओगे जाओगे इंटरव्यू वाले में तो बड़ी दिक्कत आएगी भाई। एफ डैश एक्स कैसे फंक्शन इवन है कि नहीं भाई? इवन है। अरे भाई ये मेनी Yes, टू sir. वन है, किसमें? Yes. जैसे ध्यान नहीं दिया ना, ध्यान दिया क्या? Oh, sir. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम भी होते स्टूडेंट तो नहीं देते, बट मेरा काम है डांटना, तुम्हारा काम है डांट खाना। ये क्या आएगा बोलो? ए की पावर एक्स लॉने आएगा, इतना डेरिवेटिव आता है, Yes, sir. और ए होगा ए की पावर माइनस एक्स लॉन, बट एक्स माइनस एक्स है तो कितना बन जाएगा बोलो? ए की पावर माइनस एक्स लॉन ए बनेगा भाई। यस है या नो है? Yes, sir. Yes. तो ये आएगा 1/। बेटा एक बात याद रखना, कभी भी अगर ए की पावर एक्स वाला फंक्शन आए तो इसमें बेटा या तो ए होता है 0 से 1, ये कभी नेगेटिव नहीं होता, या ए की वैल्यू Yes. किससे ज्यादा होती है? 1 से। वन दो तरह के ग्राफ बताए थे, ए की पावर एक्स से ग्राफ ऐसे कब जाता है बोलो? ऐसे कब जाता है जब ए की वैल्यू क्या हो? 1 से। ज्यादा हो। और जब बेटा 0 से भाई, बेटा जिसका बंद कर ले प्लीज माइक, फ्लो ब्रेक हो रहा है क्लास का, प्लीज कोऑपरेट करिए बेटा, आज सपोर्टिंग स्टाफ नहीं। ए की वैल्यू 0 से 1 तो ऐसे जाता है, तो उसका भी नहीं देख रहा। लॉ ने कर लिया कॉमन भाई, लॉ ने कॉमन कर लिया, तो ये क्या आएगा बोलो? ए की पावर 2x माइनस 1/a की पावर x आएगा भाई। यस है या नो है? Yes, sir. यस है या नो? यस है या नो? Yes, कुछ sir. दिखा रहा हूँ, कुछ दिखा Yes. रहा हूँ भाई, नई चीज सीखोगे यार, सवाल कर ले। मान लो ए की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा जब x मोर देन 0 होगा। बोलो यस की नो? एफ डैश पॉजिटिव होगा, और अगर x लेस देन 0 होगा तो क्या होगा? एफ डैश नेगेटिव होगा। ऐसे मत देखो, लॉन ए पॉजिटिव होगा, ये मोर देन 0 में ये पॉजिटिव आएगा। Yes, sir. आवाज आ रही? और अगर Yes, x मोर sir. देन 0 है तो ये वाली क्वांटिटी क्या 1 से बड़ी होगी बेटा? ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा तो आईटी लेवल का सीखो, एडवांस लेवल का। पूरी चीज पॉजिटिव आ गई कि नहीं x मोर देन 0 में? Yes, sir. Yes, sir. दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो। यस सर। दिमाग काम कर रहा है भाई। और अगर सर ए 0 से 1 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कैसे सर नहीं पड़ने वाला है? लॉन ए कैसा हो जाएगा बोलो? लॉन ए नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बेटा ए की पावर 2x भी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। नहीं दिमाग काम कर रहा है, एफ डैश अभी भी पॉजिटिव रहा x मोर देन 0 में। प्लीज बच्चों सोचो, अरे बोलो यस है या नो है? लिख दूं? अगर Yes. ए 0 से 1 है तो लॉन ए Yes, sir. कैसा रहेगा बोलो? नेगेटिव। ए की पावर 2x किससे छोटा हो जाएगा बोलो? ए से 1 से छोटा हो जाएगा Yes, sir. यस सर। भाई। यस है या नो? हाँ सर. अगर ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो लॉन ए की वैल्यू नेगेटिव होगी कि नहीं होगी? संभवी बोलो, कहाँ डाउट है? यस सर. Yes, sir. आ गया. पक्का? हाँ भाई, इसलिए जान। और एफ डैश कैसा होगा बोलो? एफ डैश नेगेटिव कब होगा? जब x लेस देन 0 होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि बेटा ये वाली जो चीज है ए की पावर, ये ए की पावर 2x का ग्राफ कैसे जाएगा इस केस में अगर ए 0 से 1 है? बोलो उल्टा आ रहा है क्या? एफ डैश ये ग्राफ ऐसे जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ये ऐसे जाएगा। हाँ सर. नमन निकम समझ में आ रहा? फिर से रिपीट करें पूरा। यस नमन सर, रिपीट। रिपीट कर दीजिए। अरे चलो चलो 1 मिनट। अच्छा बताओ, यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ में आया? यस. यहाँ तक सबको समझ में? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, यहाँ तक तो बेटा आया होगा, यस यहाँ तक तो आया होगा भाई, यहाँ तक सबको क्लियर होगा? यहाँ तक क्लियर है? Yes. sir. मैं कह रहा हूँ मान लो कि भाई ए की वैल्यू 1 से ज्यादा है, जैसे मैंने बताया बेस, तो अगर ए की वैल्यू 1 से ज्यादा है बेटा तो डेफिनेटली ये वाली क्वांटिटी कैसी है बोलो? पॉजिटिव नहीं है।
यस सर। तो अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी तो a की पावर 2x 1 से बड़ा नहीं होगा यस सर होगा। भाई, होगा कि नहीं? तो ये वाली चीज कैसी आएगी बोलो? पॉजिटिव आएगी। कब? जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन 0। ज्यादा। और अगर a मोर देन 1 है, ये अभी भी पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट बेटा इस केस में अब a की पावर 2x की वैल्यू कितनी आएगी? 1 से कम नहीं आएगी, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। कब? जब x की वैल्यू क्या हो बोलो? जब x की वैल्यू 0 से कम हो। भाई यस है या नो है? देख लो भाई, मैं रुका हूँ। सिसिर बोलो भाई, यस है या नो? हाँ सर। है ना? तो ये जो फंक्शन है कहाँ इंक्रीज करेगा बोलो? कहाँ इंक्रीज करेगा? 0 के बाद इंक्रीज करेगा, 0 के पहले, 0 के Decrease. पहले Decrease. डिक्रीज। भाई ये इतना क्लियर है या नहीं क्लियर? बताओ आप लोग, क्लियर है? Yes, sir. तो निश्चित sir. बात है बेटा, 0 पे इसका मिनिमा होगा, क्योंकि लगातार। अब बताओ माइनस इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू कितनी है? बोलो इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पे कितनी है? Infinity. इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पे कितनी? तो अगर ये माइनस इन्फिनिटी डालोगे, अगर आप ऐसे ले लो भाई, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x बाई 2, x की जगह आप माइनस इन्फिनिटी डाल दो, x की जगह माइनस इन्फिनिटी डाल दो, तो कितनी वैल्यू आएगी बोलो? इन्फिनिटी आएगी। भाई ये वाली चीज कहाँ चली जाएगी? 0। और ये वाली चीज कहाँ चली जाएगी? इन्फिनिटी। भाई यस या नो? यस सर। और अगर Yes, सर sir. अगर Yes, x की sir. जगह, अगर x की जगह सर इन्फिनिटी डाल दे तो क्या होगा? अगर इन्फिनिटी डाल दोगे तो फिर ये वाली चीज 0 चली जाएगी, ये वाली चीज इन्फिनिटी चली जाएगी, तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। भाई यस या नो? पैराबोला नहीं उस तरह का आएगा क्या भाई? समझे? ये वाला पॉइंट क्या होगा बोलो? 0 पे अगर हम वैल्यू पूछें इसकी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ? 0 पे ये होगी क्या भाई? यस है या नो? यस सर। Yes, sir. बच्चों Yes, sir. यस है या नो? Yes, sir. इसमें आदित्य शुक्ला यस है? कहीं कोई डाउट तो बेटा पूछ लो, सर आपने क्या समझाया? मैंने बताया तो कोई फंक्शन तो वैसे ही यहीं से दिख रहा था इवन है। इवन है तो कैसा है? मेनी टू वन है। अगर इवन है तो मेनी टू वन हो ही गया बेटा, इन्वर्टेबल नहीं होगा। भाई यस Yes, sir. यस। अब मैं ये बता रहा था कि कहीं तुमने अगर a जो है वो 0 से 1 भी ले लिया, अगर a तुमने 0 से 1 भी ले लिया, तो बताओ ln a कैसा होगा? बताओ ln a कैसा होगा बोलो? ln a नेगेटिव Negative. नेगेटिव होगा। बट ये वाली जो क्वांटिटी है a की पावर 2x माइनस 1 बाई a की पावर x, अब अगर ये 0 से 1 है तो x मोर देन 0, बेटा 0 से 1 है तो फिर ये ग्राफ कैसा बनेगा बोलो? a की पावर 2x का ऐसा जाएगा क्या? ऐसा ही ग्राफ जाएगा ना? एक अगर 0 से 1 है तो Yes, ऐसे sir. ग्राफ जाएगा, है यस ना? सर। Yes, sir. अगर आप तो अगर आपने x पॉजिटिव ले लिया तो फिर ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आ गई। अगर आपने Yes, x sir. को मोर देन 0 ले लिया तो ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आ गई। तो नेगेटिव नेगेटिव कैसा रहा? नेगेटिव नेगेटिव कैसा रहा बोलो? Positive. पॉजिटिव। तो इस स्टिल फंक्शन क्या किया? फंक्शन इंक्रीज करेगा। कब? जब x की वैल्यू मोर देन 0। भाई यस है ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. और अगर आपने कहीं x लेस देन 0 ले लिया तो सर क्या होगा भाई? ये वाली चीज तो नेगेटिव रहेगी और वो वाली चीज कैसी हो जाएगी? अब वो वाली चीज Positive. तो डिक्रीज कर जाएगा। भाई यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. है ना भाई? समझ गए सब लोग बात? तो दोनों में ग्राफ ऐसे ही रहने वाला है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं होने वाला है। वैसे भी 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x, अगर आप ये लिख दो 1 बाई 2 की पावर x प्लस 1 बाई 2 की पावर माइनस x, तो दोनों बातें सेम लिखी। बोलो यस की नो? Yes, sir. यस। कैसे सेम लिखी सर? अरे ये क्या लिख देना 2 की पावर माइनस x, ये क्या लिख देना 2 की पावर x। दिमाग काम नहीं किया सर, ये तो बिल्कुल बिल्कुल बाउंस हो गया। सर आ गई। उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फंक्शन मेनी टू वन है भाई। समझ गए क्या सब बच्चे? Yes, बच्चे sir. समझे क्या? हाँ समझ गए। तो ये बेटा इसके लिए सर अब क्या करें कि ये सवाल ठीक हो जाए? भाई क्या करें? तुम लोग बताओ क्या करें कि ये सवाल ठीक हो जाए? इसको लिखें, ऐसे लिख दें, सॉरी, 0 से इन्फिनिटी से कहाँ तक लिखें बोलो? बोलो 1 से infinity. 1 से इन्फिनिटी। और बोलो क्या लिखें? y बराबर fx बराबर क्या लिख दें? यही लिख दें। बेटा समझ में बात आई कि नहीं? a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x बाई 2। भाई यस। Yes.
है Yes, ना। तो sir. बस अब जब तो निकालना तो बेटा आसान है, y बराबर लिख लेना। तो ये कितना आएगा बोलो, ये आ जाएगा a की पावर 2x प्लस 1 बाई 2a की पावर x आ जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी सेम एज t स्क्वायर माइनस 2ty प्लस 1 बराबर 0। यस या नो। एंड व्हाट इज t हियर, t is what, t equals a की पावर x। अभी हमने कोई चेंज कहीं नहीं किया बेटा, वही डोमेन चल रही है, 0 से इंफिनिटी से। क्या कर रहे हो सर, x को अभी y के टर्म्स में लिख रहे हैं। तो बताओ t बराबर कितना आएगा, बोलो बच्चों t बराबर कितना आएगा, t बराबर कितना आ जाएगा बोलो, y प्लस आर माइनस रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 1, ये आएगा। Yes, तो ये sir. आएगा, ये आएगा। कौन सा पार्ट हमने लिया है वंश भाई, कौन सा पार्ट हमने लिया, राइट साइड वाला पार्ट लिया है क्या। बस खत्म है, बस खत्म। फंक्शनल इक्वेशन में कोई भी थ्योरी नहीं है, राइट साइड वाला पार्ट लिया है बेटा, कुछ ना कुछ लर्न ही करके जाओगे, इसलिए कह रहा हूँ। राइट साइड वाला पार्ट लिया है, ये वाला पार्ट लिया है। Yes, sir. Yes. ये पॉइंट कौन सा था बोलो, 0,1 था। 1 ये y बराबर x लाइन, ये ऐसे आएगा, ये इसका क्या आया, इनवर्स ये इसका इनवर्स आया बेटा। ये तो दोनों मिले ही नहीं, ऐसा तो हो ही सकता है, ये तो हो ही सकता है भाई। एक तुम बड़ा अच्छे से जानते हो, e की पावर x और ln x इनवर्स होते हैं। तो भाई इसमें कौन वाला साइन लेना है बोलो भाई, इसमें कौन वाला साइन लेना है, a की क्या लिखें इसको, t किसके बराबर माना था, a की पावर x के y प्लस रूट ऑफ बोलो y स्क्वायर माइनस 1। भाई यस है या नो, अभी कोई चेंज Yes, नहीं sir. किया, अभी बिल्कुल Yes, sir. एज इट इज चल रहा है। 0 से इंफिनिटी से बोलो कहाँ तक चल रहा है, 1 से इंक्रीजिंग है या नहीं। वह इंक्रीजिंग वाला ले लिया, इंक्रीजिंग वाला पोर्शन लिया, Yes, sir. इंक्रीजिंग वाला Yes, sir. पोर्शन लिया, यस है ना, Yes, sir. है ना। तो ऑब्वियस सी बात बेटा देखो, दिख भी रहा है कि जब तुम x को 0 प्लग, अभी क्या इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई चेंज है क्या बच्चों, इस इक्वेशन में कोई नहीं, sir. चेंज है क्या, नहीं कोई चेंज नहीं है। अगर आप x की जगह, अगर बेटा तुम x की जगह यहाँ 0 प्लग इन करो, अगर x की जगह 0 प्लग इन करो तो बताओ सिर्फ यहाँ कितना आएगा, 1. अगर x की जगह 0 प्लग इन करो तो One. कितना आएगा, इसके 1 आएगा। x की जगह अगर 0 करे तो 1 आएगा, और देखो बेटा y की जगह 1 करो तो सेटिस्फाई कर जाएगा, करो। हाँ सर हाँ, sir. Yes. दिमाग काम नहीं कर रहा है सर, इतना दिमाग हम लोग के पास नहीं है दिमाग। अगर x की जगह इन्फिनिटी प्लग इन करोगे तो बेटा राइट हैंड साइड क्या बनेगी बोलो, इन्फिनिटी बनेगी। यस सर Yes, sir. और अगर y की जगह इन्फिनिटी डाल दोगे तो देखो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी बनेगा, समझे या Yes. नहीं। Yes, sir. अगर कहीं माइनस वाला लिए होते ना तो लड़ाई हो जाती, माइनस वाला क्यों नहीं ले सकते भाई, समझे आप, समझ गए तुम लोग, समझ गए Yes. हाँ, कहानी। sir. यस सर हाँ सर, अब सर छोड़ो सर, अब समझ गए। अभी इसका सवाल देंगे बेटा, वो तुम लोग गलत भी करोगे भी, अब तुम लोग थोड़ा इसलिए लोगे कि अगला वाला माइनस होगा, इसलिए तुम लोग बच जाओगे। ठीक है, तो ये इनवर्स, तो भाई इनवर्स लिखे क्या बोलो, अब ये इनवर्स लिखने वाली बात अभी भी नहीं आई। x बराबर अभी क्या आया Log ले बोलो, लेंगे बेस एक x बराबर आया तो क्या है, log ऑफ y रूट कितना आया, y बेटा ये आ रहा था क्या, और बेस कितना आ रहा है, बेस कितना आ रहा था a, A. बेस आ रहा है। तो बेटा अब इनवर्स लिख रहा हूँ, अब ये इनवर्स वाला स्टेप आ रहा है, समझ रहे हो बेटा। जो लोग मिस कर रहे हैं उनको, जो मिस कर रहे हैं वो वीक भी हैं, अच्छा बच्चा सारा है तो बताओ, उल्टा होता तो समझ में आता। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये लिख दिया भाई इनवर्स मैंने, समझे या नहीं। ये इसी का ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है, y बराबर, संभवी समझी। Yes, sir. तान्या क्लियर हुआ क्या बेटा, तान्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा बोलो, 1,0। और ये कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा बोलो, देखो दिख भी रहा है वहां से, वहीं से देखो दिख भी रहा है बेटा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यही आया और कहाँ तक गया बोलो, कहाँ तक गया, 0 से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी। भाई क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, sir. SW दे रहा हूँ, कर लेना, एडवांस के बच्चों ने गलती करी बेटा जो आपके सीनियर वाले हैं, और हमें इसमें लॉजिक के साथ चाहिए सर क्या, टेक लेफ्ट ब्रांच,
टेक लेफ्ट ब्रांच एंड गेट इनवर्स। मैं इसमें तुम्हें पक्का फंसाने वाला हूँ, भले ही तुम्हें लगे नहीं सर नहीं फंसेंगे, हम बताएंगे तुम्हें तुम कहाँ फंसो, क्योंकि तुमने लिमिट अभी नहीं पढ़ी इसलिए फंस जाओगे। एंड गेट इनवर्स। भाई ये क्लियर है सबको, ये करना है SW है भाई, ये समझ गए, Yes, sir. कर लीजिएगा, है ना। अब जो क्वेश्चन दिया था भाई एक वही बचा है ना, बाकी सारे तो करा सर दिए, इसका एक वही बचा आंसर भाई। अलग आ रहा है जो हाँ? दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का। नहीं ये आंसर होगा, गलत दिया बेटा, ये अरे कहीं तो नहीं, ये होगा यार हाँ आंसर। हाँ ओके सर, तुम्हारा ये नहीं आया हाँ। क्या? यही आया था हमारा। अरे तो देख लेना यार, कैलकुलेशन देख लेना भैया, हो सकता है मिस गलती एक बच्चे कर लेना, यही होगा जैसे किया वैसे ही होगा। तुम लोग थोड़ा शक कर रहे हो यार, यही ऐसा हो? नहीं सर, हम लोग के भी यही आए थे, एक्सेल हाँ में तो गलत दे Yes, रखा sir. तुम्हारा गलत हो सकता है यार, तुम्हारा गलत हो ही नहीं सकता है। बात सुनो, अब बेटा जो दिया था जल्दी से देख लो भाई, क्या बेटा एक बार जल्दी से बोलो सवाल क्या था। fx बराबर, जल्दी बोलो प्लीज, मुझे उसका RTF बताना। fx बराबर जो दिया था माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस जीरो, एक्स प्लस वन, माइनस एक्स प्लस वन मतलब माइनस क्या? एक्स प्लस 1, अच्छा तो 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, कब 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 कब? एक्स लेस देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 0। ओके, और माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ये कब? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो भाई ये fx दिया था, इसीलिए ग्राफ में रोना रो रहा है। BOD में तो बिना ग्राफ के काम ही नहीं चलेगा। तो भाई ये वाला बताओ, ये ग्राफ क्या ऐसे है क्या भाई अनिकेत? ये ग्राफ ऐसे है अनिकेत, है क्या ये ग्राफ ऐसे है क्या भाई? Yes, sir. Yes, sir. ये ग्राफ ऐसे है? हाँ। ये x ये कहाँ से बना है ये वाला ग्राफ? ये वाला वन वन से से। बनाया भाई, इतना वन सोच नमन। पैराबोला का पैराबोला का बेटा एक ही हाफ बनाया है, यस सर, पैराबोला का एक ही हाफ बनाया है। यस है नो? अर्ची है क्या भाई? अर्ची इज देयर? Yes, sir. अर्ची है बेटा, तबीयत ठीक रखो अपनी भाई। और दूसरा वाला ग्राफ कैसे बनाएंगे बताओ? ये वाला y बराबर एक और भी तो है, y बराबर ये कौन सा है? y बराबर 1 माइनस एक्स, और ये ऐसे बनेगा, बट ये कहाँ बनाना है? जीरो के पहले जीरो के पहले। तो बेटा एक बात देखो साफ दिख रही है इसमें, ये चीज बड़ी आसान है कि ये वाला अगर लोगे ना तो जैसे y बराबर 1 माइनस एक्स, और इसमें जो x उन्होंने लिया है वो बनाया है माइनस इंफिनिटी से 0, डोमेन लिखी इसकी बेटा। और रेंज कहाँ से बोलो, रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 1 से इंफिनिटी। भाई यही तो है बेटा, Yes. फंडे अच्छे रखो। डोमेन Yes, का sir. मतलब x ये, तो जब इसका तुम x लिखोगी ना इन टर्म्स ऑफ y, x बराबर 1 माइनस वाई, तो देखो सेम ही रहेगा, सेम रहेगा कि नहीं? Yes. अगर आप चेंज भी करोगे तो क्या आएगा? y बराबर, बोलो क्या आएगा? y बराबर 1 माइनस एक्स ही आएगा। माइनस ये सेल्फ इन्वर्टिबल। केवल फर्क क्या पड़ेगा? केवल फर्क क्या पड़ेगा? ये इधर है, Domain और range ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 से इंफिनिटी से कितना आ जाएगा? माइनस इंफिनिटी से 0, माइनस इंफिनिटी से 0 भाई। यस, तो ये यही लाइन आएगी बेटा, ये सेम लाइन आएगी, समझ रहे हो कि नहीं? ये सेम लाइन आएगी, केवल इसके बीच में क्या होगा? गैप होगा। यही लाइन आएगी ये ऐसे। मतलब क्या सर, ये वाली लाइन कहाँ बननी है? अब ये वाली लाइन कहाँ बननी, देख लो बेटा, ये वाली लाइन कहाँ बननी है? 1 के, समझ रहे हो? ये ऐसे आएगा भाई, समझ में आया कि नहीं? Yes, Yes, sir. तो ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. इवन ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा। तो देखो बेटा ना, तो ये भी तो बड़ी, ये पॉइंट किसी का आया है क्या? 2, माइनस 1। ये 2 ये आ रहा, बता रहा 2 भाई, चेक कर लेना 2 माइनस 1। और इसी तरह इस वाले का जब निकालोगे, इस वाले का सर भाई इसका कैसे निकालोगे बोलो? इसमें क्या है? y बराबर क्या लिखा है? माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है। और ये है कहाँ से यार? ये है कहाँ से? 1 से इंफिनिटी। और रेंज कितनी है भाई बोलो? रेंज कितनी है? माइनस इंफिनिटी infinity से 0. से 0। तो बेटा इसका इनवर्स लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बोलो? बोलो कैसे लिखेंगे? माइनस वाई और रूट लगा दो, ये क्या आ जाएगा? x माइनस 1। तो x बराबर कितना आ जाएगा बोलो? 1
प्लस रूट ऑफ माइनस वाई, ये आ जाएगा क्या? भैया आ जाएगा क्या? अब अगर इनवर्स लिखना है, Yes, अब अगर sir. इनवर्स लिखना है तो क्या लिखेंगे? y बराबर, बोलो क्या लिखेंगे? 1 प्लस रूट ऑफ माइन, ये इनवर्स वाला स्टेप है। देवांश हो गया था ये वाला, यस सर। ये इनवर्स वाला स्टेप है। तो बेटा इसकी एक कैसे डोमेन लिखेंगे बोलो? माइनस इंफिनिटी से 0 से कहाँ तक जाएगा बोलो? 1 से इंफिनिटी बाई यस। नमन यस या नो? यस सर। तो बेटा इस रेड वाले का बनाओगे तो कैसे आएगा? ये वाला ऐसे आएगा। बेटा ये भी इंटरसेक्शन से निकाला क्या? ये कुछ आया क्या? कौन सा वाला? ये अच्छा वाला। लेफ्ट वाला। हम्म। -1, -2, हाँ -1, 2। देखो तुम गलत बोला भाई, कोई -1, 2 ये आएगा, समझ गए? तो बेटा ये ना तो y बराबर x से मिल रहे हैं, ना ही y बराबर -x पे मिल रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि फंक्शन कैसा था? डिसकंटिन्यूअस स्टेप वाइज फंक्शन था। फंक्शन कैसा था? फंक्शन कैसा था? पीस वाइज फंक्शन था। सर पीस वाइज फंक्शन का मतलब क्या होता है? पीस वाइज फंक्शन का मतलब बोलो बेटा क्या होता है? पीस वाइज फंक्शन का मतलब क्या होता है? कि जैसे x बराबर a से b में हम कोई फंक्शन दे दें, डिफरेंट फिर इंटरवल के लिए डिफरेंट। अरे वाह 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 सर, ऐसे बताया करो जिसे हम बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक बोला, हमसे अच्छी चीज बोला। डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में फंक्शन डिफरेंट, यहाँ दे दें f(x), यहाँ दे दें g(x) और बीच में टू टाट भी रहा हो। बच्चों क्लियर है क्या सब? ये सब क्लियर है? Yes, sir. लास्ट वाला एक्सरसाइज में कहीं कोई डाउट तो नहीं है? एक्सरसाइज में कहीं कोई डाउट तो नहीं बचा? नो सर। नो सर। हाँ तो अब बेटा एक चीज जल्दी से सीख लो, इसके बाद फंक्शनल इक्वेशन आई विल डेफिनेटली ओवर द क्लास बाय 5:30। कोई इसमें दिक्कत नहीं। क्या सिखाओगे सर? जल्दी जल्दी देखो, आप बता चुका हूँ, इसको सीख लो, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज है। जरा सा बचेगा आईटीएफ, वो मैं कल सर क्या करोगे पहले ये बता दो। कल बेटा जेई मेन पूरा जो बचा है वो डिस्कस कर दूंगा। ज्यादा बचा ही नहीं, मुश्किल से 30 सवाल भी नहीं करने होंगे, लेस देन 30 होंगे। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ गलत? ज्यादा नहीं बचा है यार, यस है ना? तो साइन एक्स जो होता है इसका बेटा, ये तो बेटा 1 1 1 2 तो है नहीं, तो इसको 1 1 बनाते हैं। किस इंटरवल में बनाते हैं बोलो? -π/2 से π/2 में। -π/2 से π/2 बनाते हैं। सीख लो ये ग्राफ, जितने अच्छे से तुम्हें याद होंगे तुम आईटीएफ में उतना बढ़िया करोगे। ये लाइन कौन सी है बोलो? ये लाइन कौन सी है बोलो? y इक्वल है y बराबर x, ये पॉइंट है π/2। बस इसके बाद फंक्शनल इक्वेशन π/2, 1। फिर 2-3 सवाल इनवर्स के दूंगा अभी, उसके बाद ही जाइएगा, कल डिस्कस कराऊंगा। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? अगर इमेज लेंगे तो क्या ऐसे आ जाएगा, और ये वाला कैसे आ जाएगा? ये ऐसे आ जाएगा। ये पॉइंट बन जाएगा क्या बोलो? ये बन जाएगा -1, -π/2। अभी अलग से ही बना के दिखाऊंगा। ये आएगा 1, समझो आवाज आ रही है? Yes, sir. 1, ये बेटा देखो जो साइन एक्स है ये हॉरिजॉन्टली ज्यादा स्ट्रेच किया है, जो साइन इनवर्स एक्स है ये वर्टिकली ज्यादा स्ट्रेच किया है। अगर इसका अलग से भी ग्राफ बनाएंगे, अलग से भी ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा बोलो? तो अलग से ग्राफ तो बता चुके हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर से देख लो। ये ऐसे बनेगा। -1 डोमेन, -1 से 1, सबसे हाईएस्ट वैल्यू π/2, सबसे कम वैल्यू -π/2। एक बात और देखो देवांश, कि बेटा ये देखो, अगर कोई लाइन ऐसी बनाए तो हर अल्फा बीटा के लिए बिल्कुल दिख भी रहा है। यहाँ पे कौन सा होगा? -अल्फा -बीटा। ये फंक्शन कैसा है? Odd. फंक्शन है ऑड। ये साइन इनवर्स एक्स। तो अगर आप f ऑफ -x निकालेंगे तो आएगा साइन इनवर्स ऑफ -x, दैट विल बी सेम एज माइनस साइन इनवर्स x। ये प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना, -fx। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं तुम्हें फंक्शन दे दूं fx बराबर साइन इनवर्स x, ठीक है सर दे दो, और ये बोलें x की वैल्यू 0 से 1 के ही बीच में है, तो बोलो f की रेंज क्या बोलोगे?
बात छोटी सी आएगी सवालों में जी। 0 से पाई जीरो बाई से पाई बाई जीरो से पाई बाई 2 ही बोलेंगे कि नहीं? Yes. रेंज sir. क्या बोलेंगे भाई? 0 से पाई बाई 2 ही बोलेंगे। साइन इनवर्स का ग्राफ तुम्हें बेटा इनवर्स के ग्राफ अगर आते, इसी तरह केवल कॉस और सेक में, जैसे कॉस में कॉस का ग्राफ जो लेते हैं, कॉस का ग्राफ जो लेते हैं वो लेते हैं 0 से, कैसे लेते हैं बोलो? 0 से पाई एज बेटा ये चीज कर्वलिनियर है, बट तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि पाई बाई 2 इसका मिड पॉइंट है? तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मतलब देखो जैसा मतलब जैसा वाला एक डंप ये है और उसी तरह का नीचे चला गया सम भी, ऐसा नहीं लगता भाई? ये ऐसे देख रहे हो ना? Yes. sir. है ना? ये वाला पॉइंट क्या होगा बोलो? ये वाला पॉइंट क्या होगा? अरे डू नॉट फील बोर, अभी अच्छी चीजें आने वाली, इसके बाद छुट्टी है, आराम करो, आराम मत करो बेटा आईटी तक। तुम तो कह रहे क्लास के तुरंत बाद पढ़ने बैठ जाओ। जब 8-8 घंटे पढ़े तब तो मेरी 2000 रैंक आई, तो तुम समझ लो। तो तुम लोग मुझे चीखी ठाक पा रहे हो, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये वाला पॉइंट क्या बनने वाला है बोलो? ये वाला पॉइंट क्या बनने वाला है इनवर्स में? ये वाला पॉइंट क्या बनने वाला है बच्चों बोलो? 0, पाई बाई 2, है ना? ये वाला Yes, sir. पॉइंट क्या बनने वाला है? 1, 0। 1, ये वाला पॉइंट क्या बनने वाला है बोलो? ये वाला पॉइंट क्या बनने वाला है? ये वाला पॉइंट क्या बनने वाला है बोलो? -1, इसका मिड पॉइंट पाई बाई 2, 0, उसका मिड पॉइंट कैसे 0, आएगा पाई बोलो? 0, इसका बेटा एक एक्सट्रीम क्या आएगा बोलो हिमांशु? -1, पाई। और सर इसका राइट एक्सट्रीम क्या आएगा बोलो? बहुत बढ़िया बेसिस बता रहा हूँ, 1, वहां ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए वहां ड्रॉ नहीं किया है। ये बताओ, तो ये बेटा तो कोई डिक्रीज कर रहा है क्या? ये डिक्रीज कर रहा है लगातार, ये लगातार घट रहा है। yes sir. ये खत्म। और चीज इसका जो राइट एंड आया वो कहाँ पर आया बोलो? 1, 0 पे। ये इसी का रिफ्लेक्शन है। ये बनेगा क्या? ये बनेगा 1, 0। ये बनेगा पाई -1, पाई बनेगा भाई। यस है या नो बच्चों? यस है या नो? Yes. इसकी जो डोमेन है वो कहाँ से कहाँ तक आई? इसकी डोमेन कहाँ से कहाँ तक आई बोलो? इसमें चीजें आती -1 to 1 -1 से 1। फंक्शन कैसा है बोलो? फंक्शन इज decreasing डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। ये वाली चीज कौन सी है बोलो? 0, पाई बाई 2। इसकी रेंज कितनी है? 0 से 0 से पाई 0 से पाई। 0 कहाँ लेता है? x बराबर 1 पे। पाई कहाँ लेता है? x बराबर -1 -1 पे। ये कुछ एक तरह से मिड पॉइंट की तरह act करेगा। अच्छा बताना, अच्छा तुम लोग कितने को? बेटा इसमें ऐसा कुछ नहीं, ना तो इवन है ना ये ऑड है, ना तो इवन है ना ये ऑड है। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, इसकी प्रॉपर्टी होती, बता दूंगा क्या होती। सर थोड़ा सेकंड दे दीजिए। कॉस इनवर्स ऑफ -x जो होता है पाई माइनस पाई माइनस cos इनवर्स सर ने कराया होगा, मैं और थोड़ा सा इनपुट दे होगा अपनी तरफ से दे दूंगा। ये है। और इसके बाद एक बात याद बताओ जरा, अगर लिखा हो fx बराबर cos इनवर्स x, ठीक है सर लिख दीजिए, और मैं ये दे दूं कि x की वैल्यू जो है वो -1 से 0 है, तो बताओ इसकी रेंज क्या लिखोगे? बेटा छोटी सी, अभी ये सवालों में आएगा तब तुम बाई लोग 2 से रहोगे। पाई यहाँ इसकी रेंज लिखोगे पाई बाई 2 से पाई। समझे कि नहीं? Yes. sir. Yes. समझे कि नहीं? आप sir. इसी तरह जो tan x वाला होता है, tan x वाले है बेटा, क्या बेटा सुन नहीं पाया मैं? पीछे वाला पेज दिखा दें। अच्छा सर आज जो आप डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन, क्या बेटा? सर आज जो आप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे वो कौन सी एक्सरसाइज के थे? कौन सा बेटा? कौन सा सवाल डिस्कस कर रहे थे? सर ये प्रीवियस पेज में। ये वाला? यस ये कल होमवर्क दिया था, तुम सो रहे होगे तो हम क्या कर सकते हैं? नाम क्या है तुम्हारा? सर।
हाँ देव कल एब्सेंट थे क्या बेटा? सर वो हाफ देखो क्लास 62 छूट होगा गई थी। भाई। अब ऐसे करोगे तो क्या होगा? हम क्या कुछ एक मिनट कर पेज देखना था। बेटा? क्या दे जल्दी देखो भाई, हम दे देंगे। तो मेरा नाम बताओ, हम भेज देंगे। सुमित है क्या? हाँ सर एक मिनट हो गया। मैं भेज दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। जब देख लेंगे बात से। एक पेज का कोई इशू नहीं है, यस सर हो गया। मैं भेज भी देता हूँ, है ना। ये अब देखो ये ऐसा। अब बेटा इसमें बस प्रिंसिपल वही ली जाती है। बोलो प्रिंसिपल क्या ली जाती है नमन? बड़ा सीख लो, भले ही सर ने करा रिवीजन हो जाएगा। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ किसका है? 10x y बराबर 10x का। इसके एसिम्पटोट क्या है बोलो? पाई बाई टू। और क्या है? माइनस पाई बाई टू। वही एसिम्पटोट, मतलब जहाँ पे कर्व कहाँ टच करे, इन्फिनिटी को टच करे, एसिम्पटोट है। यस सर ये एसिम्पटोट है बेटा। ये वाली जैसे लाइन है y बराबर x लाइन होती है सर, ये y बराबर x लाइन है। समझ ना, y बराबर x लाइन है। अब इस पार्ट की इमेज बेटा ये समझो कि अगर इस पार्ट की इमेज लें संभवी तो कैसी आएगी? राइट वाले। अरे सर ऐसी आएगी। इस 4 वाले की बकेट इमेज, Yes, sir. इस वाले की इमेज लें तो ऐसी आएगी। यस या नो? यस या नो? Yes, sir. अरे देवांश भूल से ही बोल दिया करो यार, हम तो कहते कहते थक गए। तो इसके एसिम्पटोट क्या बन जाएंगे बेटा? बोलो इसके एसिम्पटोट क्या बन जाएंगे? इसके y asymptote equal pi by 2 y y equal minus pi इक्वल by टू पाई बाई टू बन जाएंगे। और y बराबर बोलो minus pi y by माइनस पाई बाई माइनस माइनस पाई बाई टू। ये ऐसे आएगा, ये इस तरह से आएगा। ये इट विल बी लाइक दिस। और बेटा इसमें भी बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि देखो वो वाला फंक्शन 20 कर रहा था क्या? 10 वाला माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यस सर इंक्रीज कर रहा था। है ना। इसको कैसे डिफाइन किया था पहले बताओ? 10 को कैसे डिफाइन किया था? ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। वो कहाँ तक ले गए थे बोलो? कहाँ तक ले गए थे? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो बताओ एफ इनवर्स कैसे आया? बोलो एफ इनवर्स कैसे आया? देखो कहाँ से कहाँ ग्राफ जा रहा है। माइनस माइन इन्फिनिटी से और बेटा इन्फिनिटी, और इसकी रेंज क्या आ रही है बोलो? माइनस पाई माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। प्लस पाई बाई टू। इसमें भी बेटा बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। दिखना सीखो कि इसमें बेटा हर अल्फा बीटा के लिए, अगर ये अल्फा बीटा है, ये ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल ग्राफ आ रहा है, तो ये क्या है पॉइंट? और ये माइनस अल्फा माइनस बीटा। समझे कि नहीं? फंक्शन का नेचर कैसा है? फंक्शन का नेचर कैसा है और बोलो? और फंक्शन का नेचर है इंक्रीजिंग। फंक्शन का नेचर है इंक्रीजिंग। एफ ई एफ इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स। ये इंक्रीजिंग है, समझे। इसका वाई डैश भी सीख लो। इसका वाई डैश होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी डोमेन क्या होती है? ये हर जगह डिफाइन होता है। इसकी डोमेन होती है आर। इसकी रेंज क्या होती है? रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। पाई बाई टू से पाई बाई टू। ओपन इंटरवल, समझे। ओपन इंटरवल, समझे। और अभी चीज आएगी तो आगे बताऊंगा। यहाँ पे होता है कॉनकेव डाउन, यहाँ पे होता है, यहाँ पे मुंह नीचे होता है, यहाँ पे मुंह ऊपर होता है। इसको बोलते हैं कॉनकेव डाउन और कॉनकेव अप। बेटा इस चीज की इंपॉर्टेंस को तुम जरूर समझोगे जब आईटीएफ प्रॉपर चलेगा। तो ये बन गया 10x का भाई, ये बना 10x का। अरे पीछे कर भाई दीजिए। सर कॉनकेव वाला क्या बताया आपने? वो नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। अभी नहीं बताएंगे, काम का नहीं है। क्यों अपने कंफ्यूज करके अपने परेशान कर रहे हो? बोला बताएंगे तो बताएंगे। ऐसा हुआ है कि जो चीज कही हो ना बताई तो ना बता। पर तुम्हें एक ट्रिक बताएंगे तो तुम्हें मजा आएगा। पहले ट्रिक बताएं, एक बताएं ट्रिक। Yes. यस वो मतलब बच्चों को टफ लगता है, ये आज तक सब नहीं मतलब इस चीज को अप्रिशिएट किया है। देखो नहीं ये सच वाला है सर, आप बोल। सीसी डायग्राफ किसका है? साइन इनवर्स एक्स।
कान खींच तो सेक कॉसेक इनवर्स एक्स आ गया। कुछ समझे क्या? कुछ समझे क्या? बताया था सर ने? Yes. ये ऐसे है, ये ऐसे है। शायद अब मार्केट में आ गई हो। बताए भाई, समझी? पता था ये बात क्या? मतलब अगर इसके कान खींच दिया जाए, ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, यहाँ पे इसको इधर कर दो, ये इसको कर दो, ग्राफ किसका आ गया भाई बोलो? बस बोलो किसका आ गया? ये आ गया कॉसेक। नहीं ऐसे बताओगे, ऐसे नहीं बताएंगे, ऐसे ही तुम्हें एक ट्रिक बता दी भाई। कॉसेक एक्स के लिए क्या डोमेन क्या रेंज लेनी भाई बोलो जरा, क्या डोमेन लेनी, क्या क्या कहाँ से कहाँ तक लेना है बोलो, कहाँ से कहाँ तक लेना है? माइनस पाई बाई 0 टू। से पाई में। अबे कॉसेक की बात कर रहा हूँ, कॉसेक, तो कॉसेक माइनस वाला। माइनस इन्फिनिटी से Mod माइनस x greater than 1. अरे कॉसेक की बात कर रहा हूँ, कॉसेक एक्स का ग्राफ। तुम लोग होश में हो कि नहीं हो? कॉसेक एक्स का ग्राफ कैसे लोगे भाई? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अरे ये ग्राफ किसका होता है बच्चों? ये ग्राफ किसका होता है 0 बोलो? एक्सक्लूड करेंगे फिर। अरे क्या कह रहे हो यार आप लोग? कॉसेक का बोल रहा हूँ, सेक नहीं, कॉसेक। ये ग्राफ किसका होता है बोलो? ये ग्राफ किसका बनाया है भाई? साइन एक्स का बनाया है ग्राफ यार। sin x है। हाँ ये साइन साइन एक्स का ग्राफ है। तो मुझे Yes, बताओ साइन एक्स का अगर ग्राफ है, ये कॉसेक्स का कैसे आएगा? ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, यहाँ मिलेंगे दोनों। हाँ सर। ये ऐसे आएगा कि नहीं? ये ऐसे आएगा भाई बच्चों। यस सर। Yes, पूरा पूरा बनाते हो तो कैसे बनाते हो? पूरा पूरा बनाओगे तो ऐसे बनाओगे ना, ये और ये और ये। भाई याद है नहीं? पूरा नहीं बनाया। कहाँ से कहाँ बनाना है भाई? कॉसेक एक्स का ग्राफ कहाँ से कहाँ बनाना है? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई इसका ग्राफ बनाना है भाई। एफ पहले डिफाइन करके दे रहा हूँ, कहाँ से कहाँ बनाना है। ये बनाना है माइनस पाई बाई टू टू, बोलो पाई बाई टू, और क्या हटा देना है बोलो? 0 जीरो, है ना? और ये बताओ इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी? माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, जीरो, वन से इन्फिनिटी। ये क्या लिखा है भाई? ये मैंने लिखा है एफ एक्स बराबर, बोलो एफ एक्स बराबर क्या लिखा है बोलो? एफ एक्स बराबर कॉसेक एक्स। भाई यस है या नो है? यस सर। लोग पता नहीं क्या बता रहे, तुम्हें तो यही समझ नहीं आया। आप इसका सेपरेट क्या? यही जो हम लोगों ने माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू माइनस 0 कहा था वही बता रहे। अच्छा नहीं, मैं आवाज अलग अलग आ रही। तो अगर इसका ग्राफ सेपरेट बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे भाई? इसका एसिम्पटोट कितना है बोलो? इस वाले में 0 कॉसेक में एसिम्पटोट कितना है बोलो? x इक्वल्स टू 0। हाँ ये सही बोला। ये x बराबर 0 है। जब इनवर्स लोगे तो ये वाला पॉइंट क्या बनने वाला है बोलो? ये तो है पाई बाई टू कामा वन। ये पॉइंट क्या बनने वाला है बोलो कुछ? 1 कम अप आएगा। ये माइनस पाई बाई टू माइनस वन, है ना भाई? यस या नो? पूरी तरह से डोमेन यहाँ पे ऐसे लिख दी गई है, समझे बच्चे? Yes. है ना? अच्छा देखें, एक बात कौन बताएगा? तो y बराबर एक्स लाइन जो है, y बराबर एक्स लाइन कैसे जाएगी? y बराबर एक्स लाइन कैसे जाएगी? ये सर का सवाल है। y बराबर एक्स लाइन कैसे जाएगी बोलो? हर बार जाती है सर। हाँ, y बराबर एक्स लाइन कैसे जाएगी? इसकी वैल्यू, इसकी पाई बाई टू पे वैल्यू कितनी है बोलो? इसकी पाई बाई टू पे वैल्यू कितनी है? वन। उसकी कितनी होगी y बराबर एक्स की? ये ऐसे जाएगी क्या भाई? ऐसे जाएगी। ये y बराबर एक्स लाइन ऐसे जाएगी। यस या नो भाई? समझी? यस या नो? Yes, sir. इसका एसिम्पटोट है x बराबर 0। उसका एसिम्पटोट क्या हो जाएगा जब y बराबर x की सिमेट्री लोगे 80 से? क्या हो जाएगा? y बराबर 0। y बराबर 0 का मतलब क्या होता है बोलो? y बराबर 0 का मतलब क्या होता x है? एक्सिस। X-axis. x एक्सिस। तो बेटा बताओ, ये वाले की इमेज नहीं ले पाओगे अगर शीशा लगाओ, हरी वाली लाइन शीशा हो तो ये इमेज ऐसे आएगी कि नहीं? ये ऐसे। और इस वाले की इमेज नहीं ले पाओगे, ये कैसे आएगी? ऐसे आएगी क्या?
भाई यस या नो? थोड़ा सा Yes. अच्छा नहीं, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना भाई। ये समझे या नहीं समझे बच्चों? ये समझ में बात आई कि नहीं? यस या नो? है ना? Yes. तो अगर इसका पूरा तुम अलग से बनाओगे, अगर इसका पूरा अलग से बनाओगे तो इसमें एसिम्पटोट कौन सा आएगा? ये ऐसे y आएगा, equals to 0. ये ऐसे आएगा, और ये क्या आएगा? बोलो, ये ऐसे आएगा क्या भाई? यस, ये ऐसे आएगा क्या बच्चे? ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? बोलो -1। और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? बोलो 1। भाई यस है या नो? Yes. इसको डिफाइन कैसे करेंगे? बोलो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये इसकी क्या बन जाएगी? डोमेन। Domain. और ये सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी लेगा? बोलो बेटा, पाई बाई 2। सबसे कम वैल्यू कितनी लेगा? बोलो -π/2. कौन सी वैल्यू कभी नहीं लेगा? बोलो कौन सी वैल्यू बेचारा कभी नहीं ले पाएगा? -π/2 से π/2 कौन सी वैल्यू नहीं ले पाएगा? ये 0 ये वैल्यू 0 कभी भी नहीं ले पाएगा। अच्छा एक बात और बताओ, जो ओरिजिनल कॉसेक वाला ग्राफ था वो क्या अपनी जो दिया था डोमेन उसमें डिक्रीजिंग था क्या? Yes, जो sir. ओरिजिनल कॉसेक वाला Yes, ग्राफ sir. था वो क्या डिक्रीजिंग था क्या? Yes, देखो sir. देखो बेचारा इन्फिनिटी से मरते 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 कहाँ तक पहुंचा था? 1 तक घट गया था। Yes, sir. और भाई समझे कि नहीं? और यहाँ पे सर क्या हुआ था? बेचारा -1 रुपए थे, बट और खर्च करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा। कितने पैसे हो गए थे बेचारे के पास? -∞। यहाँ भी देखो क्या हुआ, लगातार ये ग्राफ कैसा होता जा रहा है? बोलो भाई, लगातार ये घटता जा रहा है। भाई यस है या नो है? yes sir Yes. इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? yes sir Yes, sir. इसमें भी बेटा साफ साफ है कि अगर आप ये देखें तो हर अल्फा बीटा के लिए, हर अल्फा बीटा के लिए यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? -अल्फा। बोलो -अल्फा minus beta बच्चों समझ में आया? तो सर आपने ट्रिक क्या समझाई थी? अब देखो तुम्हारा ग्राफ कैसा आया सुमित, तुम्हारा ग्राफ बेटा कैसा आया? इसी तो बनाए हो तुम, ऐसा ग्राफ बनाओ ना संभवी, Yes. है ना? अब देखो कुछ नहीं करना है, साइन एक्स का ग्राफ तुम्हें हमेशा याद रहता है। तो ऐसे साइन इनवर्स एक्स कभी अगर भूल जाओ तो ये साइन इनवर्स एक्स का है। अगर इसी में कॉट करना हो तो बताओ, कॉसेक करना हो तो क्या ये खत्म हो रहा है? ये ऐसे और ये ऐसे। ये जो रेड वाला है ये किसका है? ये रेड वाला है, ये साइन इनवर्स एक्स का है। ये बताओ कहाँ तक चलेगा? ये कहाँ तक जाएगा? 1 तक। -1 से 1 ये -1 से 1। और ये हरा वाला किसका है? हरा वाला cosec inverse ये कॉसेक इनवर्स एक्स का है। तो कभी भी भूलोगे नहीं, समझे? yes Yes, sir. अब इसी तरह बेटा जैसे हम अगर कॉट का बना, ये बड़ा अत्यंत आसान होता है इसका पीरियड बेटा, कॉस और कॉट का वही लेते हैं। तो बताओ कॉट का पीरियड अगर 0 से पाई ले तो ग्राफ कैसे आने वाला है? बोलो ये आएगा क्या? ये Yes. बहुत जल्दी हो जाएगा। बोलो इसमें एसिम्पटोट कौन कौन से होते हैं? बोलो ये लाइन क्या लिखोगे? x x बराबर 0। ये x लाइन क्या लिखोगे? बोलो x बराबर पाई। ये पॉइंट कौन सा है? बोलो π/2 कामा 0। ये है y। तो कॉर्टेक्स को कैसे डिफाइन किया गया है? बोलो ओपन इंटरवल। बोलो ओपन इंटरवल 0 से पाई। और कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक ये जा रहा है? -∞ से +∞। और फंक्शन है क्या सर? फंक्शन है fx बराबर cot x। भाई यस यस। तो इसका जो इनवर्स आएगा, इसका जो इनवर्स आएगा वो कैसे लिखेंगे? बोलो इनवर्स लिखेंगे -∞ से ∞ टू कहाँ तक? बोलो कहाँ तक? 0 से पाई। ये देखो ये वाला ग्राफ लगातार फंक्शन का नेचर कैसा है? इज डिक्रीजिंग,
है ना, इसके एसिम्पटोट अगर x बराबर पाई है तो उसके एसिम्पटोट बन जाएंगे y बराबर पाई और y बराबर 0। ये कौन सा है, y बराबर पाई। ये कौन सा है, y बराबर 0। y बराबर 0 का मतलब क्या होता है, X axis. x एक्सिस, ये है ओरिजिन, ये x एक्सिस, ये है y एक्सिस, समझे। ये पॉइंट है पाई बाई 2 कॉमा 0। ये पॉइंट क्या बनेगा, ये पॉइंट 0 कॉमा पाई बाई 2। 0 कॉमा पाई बाई 2। समझ रहे हो, ऐसे भी देखो ना कि जब x बराबर, ऐसे देखो x बराबर अगर पाई माइनस है तो बोलो यार y की वैल्यू कितनी है, बोलो जल्दी। x बराबर पाई माइनस है तो y की वैल्यू कितनी है, माइनस तो माइनस बताओ इसके इनवर्स में क्या हो रहा होगा, बताओ इसके इनवर्स में क्या हो रहा होगा। प्लस x की वैल्यू अगर माइनस इंफिनिटी होगी तो y कहाँ जा रहा होगा, बोलो y Pi कहाँ जा रहा minus. होगा, माइनस y, है ना। ये याद रखो, ये ऐसे भाई, समझे क्या, Yes, sir. समझे क्या। जब x की वैल्यू Yes. माइनस इंफिनिटी थी तो y कहाँ टेंड कर रहा था, बोलो y कहाँ टेंड कर रहा था, पाई माइनस। यहाँ पे देखो जब x की वैल्यू 0 प्लस थी तो y कहाँ जा रहा था, बोलो y कहाँ जा रहा था। इंफिनिटी। इसमें देखो क्या होने लगा उल्टा, कि जब 0 x प्लस की वैल्यू इंफिनिटी जा रही है तो y कहाँ जा रहा है, बोलो 0 y जा प्लस रहा है। ये f इनवर्स भी कैसा फंक्शन है, बोलो डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ना तो इवन है ना ऑड है, ना इधर इवन, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इसमें भी वही वाली बात हो रही है, ना इधर इवन है नॉर ऑड है। सब प्रॉपर्टी के रूप में कराऊंगा और स्टाइल से, मतलब कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, यस या नो। इसकी डोमेन क्या बोलोगे, डोमेन क्या बोलोगे, आर। और इसकी और रेंज क्या बोलोगे, ओपन इंटरवल बोलना, ये इसकी है रेंज, यस। Yes. अब बस लास्ट वन सेक में भी बेटा, इसमें किसमें पीरियड 0 से पाई लेते, जरा एक बार बता दो। कॉस में लेते हैं और किस में लेते हैं, बोलो सेक में लेते हैं, और बोलो किस में लेते हैं, Cot में. कॉट में लेते हैं। अरे भाई कॉट में लेते हैं। इसमें जो प्रिंसिपल इंटरवल लेते हैं, प्रिंसिपल इंटरवल ये लेते हैं 0 to पाई, 0 to पाई। कॉट के केस में वही लेते बेटा, कॉट के केस में क्या हो जाता, कॉट के केस में क्या हो जाता, ओपन इंटरवल ले लेते हैं क्या, ओपन इंटरवल 0 से पाई, क्योंकि डिफाइन नहीं होता भाई, समझ रहे हो यार, यस है ना। अब कॉस, सेक का ग्राफ बेटा कैसे जाता है, बताओ सेक का ग्राफ कैसे जाता है, सेक का ग्राफ कैसे जाता है, ये कॉस का ग्राफ होता है क्या, ये कॉस का ग्राफ है। सेक का ग्राफ कैसे जाएगा, बोलो बोलो भाई, सेक का ग्राफ कैसे जाएगा। सेक का ग्राफ देखो, कॉस यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है क्या, यस ये ग्राफ ऐसे जाएगा क्या, बताया है। रेसिप्रोकल होता है, ये डिक्रीज कर रहा है तो वो क्या करेगा, Increase. इंक्रीज और ये वाला ऐसे जाएगा क्या, ये वाला ऐसे जाएगा, ये वाला ऐसे जाएगा। ये ग्राफ है, तो इसमें ये वाला पॉइंट कौन सा है सर, ये वाला पॉइंट कौन सा है, बोलो ये पॉइंट है पाई बाई 2। तो इसमें अगर सेक कोई डिफाइन करे तो कैसे डिफाइन करेंगे, बोलो भाई, सेक कोई डिफाइन करे तो कैसे, सेक को डिफाइन करे तो कैसे डिफाइन करेंगे, बोलो 0 0 से से पाई माइनस पाई बाई 2 पाई माइनस पाई बाई 2। और इसकी रेंज क्या लिखेंगे, बोलो इसकी रेंज क्या लिखेंगे, बोलो इसकी रेंज लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी से -1, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन, यूनियन 1 से इंफिनिटी,
समझ रहे? Yes, ये sir. वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 0,1, और ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है बोलो? पाई कॉमा -1. व्हाट दिस पॉइंट विल गोइंग टू बिकम? ये पॉइंट क्या बनने जा रहा है? -1, -1, पाई. ये पॉइंट जो बनने वाला है, पॉइंट क्या बनने जा रहा है बोलो? 1,0. बेटा इसका एसिम्पटोट है एक. कौन सा एसिम्पटोट है बोलो? x बराबर π/2. तो जब आप इनवर्स का बनाओ, जब इनवर्स का आप ग्राफ बनाओगे, इनवर्स का ग्राफ बनाओगे तो कैसे एसिम्पटोट आएगा बोलो? एसिम्पटोट कैसे आएगा बोलो? y equals to π/2. y इक्वल्स π/2 आएगा. ठीक है भाई, आएगा, समझे? ये फंक्शन ऊपर वाला सेक वाला कैसा है? लगातार क्या कर रहा है भाई? लगातार Increase. लगातार इंक्रीज कर रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. है ना? ये वाला पॉइंट बताओ क्या आएगा भाई? ये पॉइंट क्या आएगा? -1, पाई. I. ये वाला पॉइंट क्या बनेगा बोलो? 1,0. है ना? ऐसे ही यार बुद्धि लगाओ. ये हम तो तुम्हें जबरदस्ती बता रहे, ये ऐसे ये ग्राफ ऐसा है. अब इसकी y बराबर x और इमेज लो, कैसी बनेगा? ऐसे बनेगी कि नहीं? तो ये देखो ऐसे बन गई. अब ये वाले पार्ट की जब इमेज लोगे तो ऐसे बनेगी कि नहीं? तो ऐसे बन गई. सर इसमें भी cos इनवर्स x से बना सकते हैं ना? ये हम बना सकते हैं. पता है तुम्हें? पता है नमन? वैसे जैसे sin इनवर्स x से बनाया तो वैसे. ये बताया एमपीएम सर ने? नो No, सर. sir. ये वाली नहीं पहले बात वो तो कोई बात नहीं. ये वाला फंक्शन नहीं, हमें लगा ये कहा गई क्या? ये फंक्शन इंक्रीज किया भाई, ये इंक्रीज हो रहा है. और यहाँ भी क्या हो रहा है? भैया अगर तुमको आता है cot x का ग्राफ या sec x का ग्राफ, तो cos का मत बनाओ. मैं तो नहीं पता तुम लोगों को क्या आता है क्या नहीं. तुमने पहले cos से तुम्हें sec का सिखाया कि कैसे कैसे क्या किया. सर थोड़ी दिक्कत इसमें, और जरा हम लोग की दुविधा आसान करो. अरे हम कुछ नहीं याद रखते हैं सब. बताओ cosec इनवर्स का ग्राफ याद है? cosec इनवर्स का ग्राफ याद है? बेटा अगर ग्राफ आते हैं तो तुम राजा हो, अगर नहीं आते तो तुम बिल्कुल कंगाल हो. इसकी इंपॉर्टेंस मेरे एक एक बात को ध्यान से सुनना, अगले से समझ में आएगा तुम्हें. देखो सब यहाँ खत्म हुआ और यहाँ खत्म हुआ, यहाँ खत्म हुआ. ये इधर कान खींच दो और ये इधर कान खींच दो. ये वाला बेटा एसिम्पटोटी होने वाला है क्योंकि यहाँ पे वो 0 होता है. तो जो ये ग्रीन, ये जो ब्लू वाला है, ये जानते हो किसका है? cos इनवर्स. और जो रेड वाला है, जानते हो किसका है? सेक इनवर्स. भाई ये क्या है ना? अब बताओ ये सेक इनवर्स एक्स वाला ग्राफ बताओ, साफ साफ दिख रहा है कहाँ पे? 1 के बाद में या कहाँ पे? -1 इनके पहले. इसकी रेंज बताओ, π/2 से पाई है, π/2 से पाई. और कहाँ है? 0 से π/2. क्या वैल्यू नहीं ले पा रहा है? क्या वैल्यू π/2 वैल्यू नहीं ले पा रहा है ना? बेटा 1 मिनट लगेगा, जस्ट आप लोगों ने बहुत अच्छा वो किया. 1 मिनट लगेगा, ध्यान से देख लेना, तुम्हारा बहुत फायदा होने वाला है. डू नॉट फील बोर. मैं जब तक अपने सेटिस्फाई नहीं होता हूँ तब तक मैं नहीं करता हूँ. संभवी ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ किसका है? cos inverse. ये ग्राफ किसका है? tan inverse. ये वाला ग्राफ किसका है? Cot inverse. एक सेकेंड. ये ओरिजिन, ये -1, ये 1. अगर तुम ये रटा है, ये -1, ये 1, ये कितना? पाई. ये कितना? π/2. ये कितना? π/2.
ये कितना minus माइनस y वाई बाई, ये लाइन कौन सी, y equal to y by 2 ये लाइन कौन सी, minus minus pi Minus by pi by 2. 2. ये लाइन कौन सी, y equal to 5 y equal to 0 तो इसमें डोमेन माइनस इंफिनिटी से Infinity. रेंज 0 से pi 0 से pi. 0 से पाई, फंक्शन डिक्रीजिंग, Decreasing. decreasing फंक्शन इंक्रीजिंग, और कैसा ऑड, फंक्शन इंक्रीजिंग और कैसा Odd. ऑड, और फंक्शन कैसा Decreasing. डिक्रीजिंग, decreasing में डोमेन क्लोज इंटरवल -1 to 1 2, 0 से Pi. 0 से पाई। अगर आपको कोसेक इनवर्स का चाहिए तो बोलो ये किसका, ये किसका, ये किसका कोसेक इनवर्स, और बोलो बच्चों ये ऐसे और ये ऐसे, ये किसका, Second verse. बस ये ग्राफ अगर हम तुम्हें रात में उठा के भी पूछे तो तुम्हें आने चाहिए भाई, यस है या नो, yes यस sir Yes, sir. भाई, सबका यस है, Yes, sir. yes sir बस 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 Yes, बस sir. जाना है, सर एक बार लास्ट पे दिखा सब दीजिए। बस जाना है। हाँ देख लो देख लो देख लो भाई, लास्ट पे देख, सर इसके पीछे हाँ? वाला हाँ इसके पीछे वाला लो, देख लो, नेक्स्ट पे दिखा दो। नेक्स्ट ये हाँ मिला। ओ गॉड, हो गया बेटा जल्दी से भाई, Yes, हुआ sir. क्या बच्चों, हुआ क्या, Yes. हुआ क्या, अब इसकी डोमेन जब हम करा, हाँ अरे भाई जाओ मत यार, दिक्कत होगी, बस इसमें क्या आएगा, अब बेटा आईटीएफ में सिर्फ ग्राफ आ रहे हैं और डोमेन और रेंज, मतलब केवल इसकी एक्सरसाइज 1 आएगी, फंक्शनल इक्वेशन कल ही कंप्लीट करूंगा, बस हेडिंग डाल के एक कंसेप्ट समझ लो, इसमें कोई भी थ्योरी नहीं होती, मेरे पास पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, अपना आईक्यू यूज करो, हेडिंग डाल लो फंक्शनल इक्वेशन, अभी बस 10 मिनट क्लास और चलेगी, इससे ज्यादा नहीं चलेगी, और एक चीज समझ लो, एक प्रॉपर्टी जरूर बता दे रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी जरूर बता दे रहा हूँ, जैसे कि कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो, क्या हो बेटा, Polynomial function. बस इसके बाद जाना ही है, पॉलिनोमियल फंक्शन समझते हो ना, मतलब 4th डिग्री का, 5 डिग्री का, 2 डिग्री का, लीनियर डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन हो, सवाल सारे कराऊंगा एक एक, जितना हो सकता है उससे ज्यादा, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। अर्ची आर यू देयर? यस सर। एफ ऑफ 1/x बराबर एफ एक्स, ध्यान से देख लो, इंपॉर्टेंट है, एफ ऑफ 1/x, बहुत ध्यान से। वंस क्या लिखा बेटा? f of x plus f of 1 by x equals f of x इसका dot बड़े f of 1 गंदे by x. इसका बड़ा गंदे गंदे प्रूफ दिए हैं बुक्स में, मैं वो बिल्कुल भी बताने नहीं जा रहा हूँ। हाँ तुम्हें नोन क्या है बेटा, तुम्हें नोन क्या है सुमित? सुमित ये तुम्हें, अरे रुक जा यार, हमें पता है तुम कहीं इधर उधर पढ़ लिए हो, रुक जाओ। ये बेटा नहीं नहीं बेटा, एक मिनट रुक जाओ। ये नोन क्या, ये गिवन है संभव, ये गिवन है ना? Yes, sir. ये गिवन है। अब देखो तुम्हें एक अच्छी चीज दिखाते हैं,
है ना। तो बेसिकली मान लो कि इसको हम जैसे ए मान लें या इसको बी मान लें, तो इक्वेशन क्या गिवन है नमन बोलो, ए प्लस बी बराबर ए इंटू बी, ए डॉट बी। ए इंटू बी गिवन है। यस क्यों भाई, वंश यही हुआ ना। Yes, sir. या लिख दे ए बी माइनस बी बराबर 0। ठीक है सर। तो बेटा ये तो यही, अगर इससे इससे ए कॉमन कर लो तो ये कितना आ जाएगा, ए टाइम्स कितना आ जाएगा, ए टाइम्स बी माइनस 1 आ जाएगा। और इसमें वैसे लिख दो बी माइनस 1, क्योंकि उसमें बी माइनस 1 कॉमन आ गया था तो बराबर 1। समझे क्या, मतलब हमने कॉमन ले लिया भाई, नहीं समझे क्या। Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली तुम्हारे पास आया a माइनस 1 इंटू बी माइनस 1 बराबर 1। समझो बात को, ये आया तुम्हारे पास। Yes, sir. मतलब लावण्य है क्या भाई, fx। Yes, sir. बेटा अच्छे बच्चे सारे हैं भाई, ये बात बढ़िया है। और जो गधे हैं जिनको कुछ नहीं आ रहा, एफ ऑफ में मतलब भी नहीं उनसे, सच यही है। नहीं 1/x ये बराबर है 1, ये बराबर है 1 के। अब जरा ध्यान से समझो बेटा, मैं इसका दूसरा प्रूफ भी दे दूंगा, जो बस ये आखिरी चीज है समझ लो, उसके बाद जाओ। तो ये इसका दूसरा प्रूफ भी मिल जाएगा भाई। एक बात ये बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल होगा। अरे भाई अगर Yes, fx sir. एक पॉलिनोमियल है तो fx माइनस 1 भी Polynomial. पॉलिनोमियल होगा, Yes, sir. नहीं Yes. होगा। Oh, Yes, sir. तो बेटा कहीं अगर इस पॉलिनोमियल को मैं gx बोल दूं, सुनो मेरी बात, बड़े खराब प्रूफ दिए हैं, आप लोग परेशान हो जाओगे। तो भाई अगर ये gx बोल दे तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने आप बन जाएगा g ऑफ 1/x भाई बन जाएगा, x yes, sir. yes sir है ना। ये बात समझ में आई क्या यार। कॉमन सेंस तो Yes. अपना कॉमन सेंस लगा लो यार, कॉमन सेंस लगा लो। ये तो बेचारा पॉलिनोमियल है, ये तो पॉलिनोमियल है। क्यों सर पॉलिनोमियल, क्योंकि गिवन था कि fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, गिवन। अगर gx बेटा आप पहले विजुलाइज करा दो, एक्स स्क्वायर ले लो शंभू जी, तो बताओ जी ऑफ 1/x क्या आएगा, 1/x स्क्वायर। Yes. Yes, sir. मल्टीप्लाई करो जरा, 1 पहले One. देखो हम और अच्छे से बता, और जितने अच्छे से बोलोगे तब बताएंगे। gx की बराबर माइनस एक्स की पावर 17 ले लो, जी ऑफ 1/x लिखो, माइनस 1/x की पावर 17 मल्टीप्लाई करो, One. एक 1 x की पावर 1023 माइनस 1/x की पावर 0 मल्टीप्लाई करो भाई, One. 1। 1 अच्छा हाँ चलो सर, ये तो आपने फेवरेबल केस ले भाई। सीधी सी बात है, अगर एक पॉलिनोमियल है x की जगह 1/x कर रहा है और 1 आ जा रहा है, इसका मतलब उसमें कोई, अब इसमें कभी नहीं है, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है मुन्ना, ये gx है। ठीक, लिखो जरा जी ऑफ 1/x, तो 1/x स्क्वायर प्लस 2/x प्लस 3 करो मल्टीप्लाई, नहीं आएगा 1। कॉमन सेंस है यार, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं। अब इसमें तुमने Yes, अगर sir. x के 1/x डाला तो एक आ रहा है, इसका मतलब gx जो है वो किस तरह का है, gx किस तरह का है, प्लस और माइनस x की पावर n। क्यों सर, अगर आप g ऑफ 1/x लिखोगे तो कितना आएगा बोलो, g ऑफ 1/x लिखोगे तो कितना आएगा, प्लस और माइनस 1 बाई। One by x power. Power n. अब अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, अगर मल्टीप्लाई कर दे जी एक्स इंटू जी, ये तो अपनी बुद्धि लगाओ ना थोड़ी, जी आप 1/x करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब अगर तुमने एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी ले लिया जी एक्स को, ठीक है, आप जी आप 1/x निकालो तो ये कितना आ जाएगा बोलो, 1/x स्क्वायर प्लस 3 आ Plus. जाएगा। आप जरा जी एक्स इंटू जी आप 1/x निकालो तो जरा कितना आएगा, जरा निकाल ही ले, 1 आएगा, 3x स्क्वायर आएगा, 3/x स्क्वायर आएगा, 9 आएगा, 1 कभी भी नहीं आ सकता आएगा। भाई। मतलब gx को किस तरह का होना पड़ेगा, x क्यूब, x की पावर 7, x की पावर 3/2, समझ रहे हो या नहीं, 3/2 नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल दिया तो पावर इंटीग्रल होनी चाहिए,
भाई नहीं समझ, मेरे लॉजिक सही नहीं लगा, आ गया लॉजिक सर। सही सर आ गया ये, ये बात समझ में आई क्या कि मैं क्या कह रहा हूँ बेटा? आदित्य शुक्ला हो क्या तुम? आदित्य शुक्ला तुम हो क्या? यस सर। बहुत बढ़िया भाई। अगर तुमने कहीं GX ऐसे ले लिया कि जिसमें PX क्यूब QX स्क्वायर प्लस CX प्लस D ऐसे कुछ आ रहा होगा, तो कभी भी बेटा जी आप 1/x करोगे तो उसका प्रोडक्ट 1 नहीं आएगा। तो GX बेटा अगर ये है तो बताओ इसका मतलब GX किसको माना है तुमने? GX किसको माना है बोलो? fx माइनस 1 किसके बराबर होगा बोलो? प्लस और माइनस x की पावर है। तो fx बराबर बोलो कितना आ जाएगा बोलो? 1 प्लस और माइनस x की पावर n। ये समझे या नहीं समझे? यस यस सर। M2 मैं पूरा बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ सर। ये बता दो कि बुक्स में क्या दिया जो आप कह रहे थे। बेटा बुक्स में उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा भाई पॉलिनोमियल फंक्शन तो होता है, हाँ ठीक है, तो उन्होंने पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे मान लिया क्या, जैसे an x की पावर n, an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, समझी? और Yes, a1x प्लस a0, ठीक है सर, माना होगा। f ऑफ 1/x लिखा होगा, हाँ सर लिखा होगा। तो ये क्या आ जाएगा बोलो? an x की पावर n, an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a1/x प्लस a0, हाँ ठीक है सर। अब गिवन है ये हमेशा हर x बिलोंग्स टू r के लिए ट्रू था एक्सेप्ट बेटा r बराबर 0 क्यों नहीं? क्योंकि बेटा वो 0 पे वो डिफाइन नहीं हो रहा। तो अब अगर आप fx इंटू f ऑफ 1/x बराबर कितना करोगे? 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 0, तो आप मल्टीप्लाई करोगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि केवल जो बेटा अगर मल्टीप्लाई करें तो ये और ये कितना आएगा बोलो? ये और ये कितना आएगा? 1 ये 1 आएगा। बाकी तुम देखोगे कि जो सारे कोएफिशिएंट हैं, सारे के सारे जो कोएफिशिएंट हैं वो क्या आ रहे हैं बेटा? समझ रहे हो? सारे के सारे भाई नाउ Yes. equating the coefficients. इससे जो आएगा समझ लो बेटा, कर लोगे ना? इससे जो fx आएगा वो क्या आएगा? प्लस आर माइनस ये सब a1 a2 an माइनस 1 ये सब क्या आ जाएंगे बोलो? भाई दोनों साइड बराबर है ना सबके लिए, सब क्या आ जाएंगे? 0। भाई समझे क्या? भाई समझे क्या बात? थोड़ी बहुत समझे क्या? Yes. तो ये बेकार है तो मैंने छोटा करके लिख दिया, सीधे सीधे दिख रहा है यार। ये एक पॉलिनोमियल है, ये उसका रेसिप्रोकल रिलेशन है, इनका प्रोडक्ट 1 है हमेशा। तो ऐसा तभी हो सकता है कि ये कैसा हो जाए, x³ हो जाए, x की पावर 4 आ जाए। जब x ये 1/x डालोगे तो 1/x³ आ जाएगा, या 1/x की पावर 4 आ जाएगा। समझे क्या भाई? ये चीज क्लियर हुई क्या? थोड़ी बहुत क्लियर हुई क्या? Yes, sir. इज दिस क्लियर? बस एक चीज, उसके बाद जितना बाकी इसमें सर क्या होता है क्या फंक्शन रिलेशन? बेटा कुछ नहीं होता है। कई बार 0 डालना होता है, 1 डालना होता है, 2 डालना होता है। कल तो मैं सारे सवाल कराऊंगा ही कराऊंगा। एक बात याद रखना, कभी भी अगर ऐसे दिया हो, तुम लोग खुद ही भी बताने लोगों को में, जैसे दिया हो f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू fx, कल मैं सारे सवाल कराऊंगा, fx इंटू एफ ऑफ वाई, अगर ऐसे दिया हो तो बेटा बताओ कोई रिलेशन पता जो सेटिस्फाई करता है? ये तुम सबको पता है बेटा, या तो a की पावर x, 0 a मोर देन 0। मतलब क्या कह रहे हो सर? भाई ये क्या बन जाएगा संभवी? अगर ऐसा रिलेशन हो तो ये फंक्शन सेटिस्फाई करता है, क्या बन जाएगा बोलो? a की पावर x प्लस वाई, ये क्या बन जाएगा बोलो? a की पावर x, और ये क्या बन जाएगा? a की पावर y। अगर ये रिलेशन दिया हो तो तुम क्या फंक्शन क्लेम कर सकते हो बोलो? अगर ये रिलेशन दिया हो तो तुम क्या फंक्शन क्लेम कर सकते हो? fx बराबर a की पावर x, या बेटा एक चीज तो है ही है,
कि भाई एफ एक्स बराबर जो है वो 0 हो जाए, वो तो सही है भाई। समझ, अब तुम लोग जरा बताना कितने लोग देखे बता लेंगे। अगर ऐसा दिया हो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, बेटा मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, नथिंग टू वरी। सिलेबस सब खत्म है, सिर्फ आपका सवाल ही सवाल होने। सब बच्चे बता सकते हैं अगर ये हो तो क्या क्लेम किया जा सकता है, बोलो क्या क्लेम किया जा सकता है? क्लेम किया जा सकता है एफ ऑफ एक्स बराबर के एक्स। कैसे सर बताओ, ये वाली चीज क्या बन जाएगी, बोले वाली चीज क्या बन जाएगी? के टाइम्स X plus Y. के टाइम्स एक्स प्लस वाई। ये चीज क्या बन जाएगी बोलो? Ax plus Ky. के एक्स। और ये चीज क्या बन जाएगी बोलो? Ky. के। तो अगर इसमें के कॉमन कर लो तो वही आ जाएगा के टाइम। सर इससे आप बता क्या रहे हो? आप ये तो बताओ कि बता क्या रहे हो। मान लो ये रिलेशन दिया हो, ये रिलेशन दिया हो तो डायरेक्टली क्या क्लेम कर देना, फंक्शन कैसा है, Ax. फंक्शन कैसा है। फंक्शन एक तो सबको पता है बेटा, आज तक मुझे सच में नहीं बताना पड़ा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये शायद आप लोग तुरंत बताओ, इस फंक्शन से आपकी मुलाकात 9th-10th में ही हो गई थी। एफ ऑफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। बेटा ये नहीं बता पा रहे तो आई की बहुत कमजोर है। log x यस ये लॉग है। Lemma. ये क्या है? एफ एक्स बराबर क्या है? के लॉन एक्स। हाँ भाई समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ के बिलोंग्स टू क्या है, ये क्या बन जाएगा बोलो? ये क्या बन जाएगा? के लॉन ऑफ एक्स वाई। ये क्या बन जाएगा बोलो? के लॉन एक्स। ये क्या बन जाएगा बोलो? के लॉन वाई। बीच में प्लस का साइन है तो के निकाल लेना बाहर। तो लॉन एक्स प्लस लॉन वाई कितना होता है बोलो? लॉन ऑफ xy XY. एक्स वाई, है ना। और अब बस एक आखिरी, कभी अगर ऐसा हो एफ ऑफ एक्स वाई, ये भी तुमने पढ़ा है बेटा, लॉ ऑफ इंडिसेस। एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये भी तुमने खूब पढ़ा है। तो फिर से एक बार बेटा, एफ एक्स बराबर क्या हो सकता है बोलो? एक्स की पावर एन। बोलो बेटा, जीरो भी लिखेंगे एन। मतलब क्या बट ये क्या बन जाएगा बोलो बेटा? ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक्स वाई की पावर एन। ये क्या बन जाएगा? एक्स की पावर एन। और ये क्या बन जाएगा? वाई की पावर एन। तो टोटल क्या बन जाएगा बोलो? टोटल क्या बन जाएगा? एक्स वाई की पावर, भाई है या नहीं? yes sir यस सर। 1 2 3 4 अगर ये दिया हो। हाँ ये बात याद रखना कि यहाँ पर एक्स वाई जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स एंड वाई आर, सर इसका मतलब क्या? मतलब ऐसा नहीं कि एक्स वाई मतलब कुछ रिलेशन हो तभी होल्ड करेगा। दे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 4 एक बड़े बेसिक से रिलेशन होते हैं। बाकी एक ऐसा टॉपिक है, मैंने बल्कि इसका एक सवाल दिया था जो आपको एक्सरसाइज में मिलेगा। कौन सा सर दिया था याद करो? एडवांस में डाला था, सर, 3 दिया था। डाला था। तो इसने मेरी Yes. तो अगर ये हो तो भाई ये क्लेम कर देना। ये वाला तो सबको याद रहता है, लॉन वाला। ये वाला भी याद रहता है कि भाई ये तो लॉ ऑफ इंडिसेस है कि ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन इज ए बी की पावर एन। ये वाला भी बेटा याद रखो। अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई तो एफ एक्स बराबर के एक्स। अगर प्रोडक्ट में है तो ए की पावर एक्स। सीधी सी बात है भाई, अगर ए की पावर एक्स लोगे तो ए की पावर एक्स प्लस वाई सेम है। अगर इफ द बेस आर सेम पावर विल बी, if the base are same power will be added। भाई यस या नो? बाकी इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही बेसिक टाइप के हैं, मैं दूंगा उसके बाद कराऊंगा अभी। ठीक है चलो भाई, बाय बाय। thank you sir Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर। thank you sir Thank you, sir.